ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है उपदेशामृतम के साप्ताहिक सत्र में। आज हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ के श्लोक संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। हम लोग 2 श्लोक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2। आज हम लोग एक नया श्लोक पर चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या 3, टेक्स्ट 3। अब हम और डीपर में जा रहे हैं। दूसरे श्लोक में हमने चर्चा किया था कि क्या चीज हमें अवॉइड करना है, और हम तीसरे श्लोक में चर्चा करेंगे कि क्या हमें अपनाना है अपने जीवन में, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो तीसरे श्लोक में 6 चीजों के बारे में चर्चा की गई है, 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपनाने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो श्लोक किस प्रकार से है? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें बताया गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 6 फेवरेबल चीजें क्या क्या हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं। तो पहला है उत्साहात्, उत्साह होना चाहिए, हमें एंथुसियास्टिक होना चाहिए। अंग्रेजी में उत्साह का अंग्रेजी अनुवाद है एंथुसियाज्म। तो भक्ति के पथ पर हम जब भजन क्रिया में लगे हुए हैं तो हमें पूर्ण उत्साह होना चाहिए। और दूसरा क्या है? निश्चय, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, हम जो कुछ प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, भजन क्रिया में, उसमें जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी भक्तिमय सेवाएं कर रहे हैं, उसमें डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, निश्चय होना चाहिए। और तीसरा क्या है? पेशेंस, धैर्य। तो देखिए ये जो 3 चीजें हैं ना, 3 चीजें नहीं 6 चीजें ही बोल के चलिए, ये केवल ऐसा नहीं स्पिरिचुअल सर्कल में काम करता है। ये 6 चीजों को यदि हम अपने मेटेरियल प्लेटफॉर्म में भी अगर अप्लाई करेंगे तो वहां भी ये वर्क करेगा। ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। तो 3 क्या क्या हो गया? उत्साह, निश्चय और धैर्य। चौथा है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एज हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग। तो जो महाजन जो भक्ति के विधियों को अपनाते हैं, उन भक्ति के विधियों को, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उनको हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। तो कुछ होते हैं यम, कुछ होता है नियम। कुछ चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करना है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। और कुछ कुछ रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो जो हमें अपनाना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति, इसको हमें अपनाना है। पंचांग भक्ति, साधु संग नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, पंचांग भक्ति, इसको अपनाना है।
तो ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं भक्ति का, जिन्हें हमें अपनाना है, इसको हमको अपनाना चाहिए। और जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, जो नियम है, उसके आधार पर हमें भक्ति करना चाहिए। तो ये चौथा चीज हो गया। पांचवा चीज, संग त्यागात, जो अभक्त हैं उनका संग का त्याग करना है। देखिए ये संग जो है ना कितना महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा संग होगा तो हम अच्छे बनेंगे, खराब संग होगा तो खराब बन जाएंगे। संग, ये संग का चर्चा दूसरे श्लोक में भी हुआ है। जनसंग, जनसंग नहीं करना है। और यहां भी चर्चा हो रहा है ना, संग त्यागात। वहां जो कि जनसंग बोला गया, यहाँ पे वही वो संग त्यागात की मेटेरियलिस्टिक लोगों का संग से हमें बचना है, या यूं कहिए भौतिकवादी लोग या जो अभक्त हैं उनका संग कम से कम करना। इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा किया है पिछले श्लोक में, तो हम लोग को इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छठा जो पॉइंट है, छठा प्रिंसिपल है, वो क्या है? सतोवृत्ते। जो सत पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो महाजन हैं, उनके पद चिन्हों में चलना, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ आवर प्रीवियस आचार्य। महाजन इन द सेंस जो भी हमारे आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य और जो आचार्य हो चुके हैं। आचार्य, वर्तमान आचार्य हमारे कौन है? जो प्रपाद के अनुयायी हैं, शिष्य हैं। और जो आचार्य हो चुके हैं उसको कहते हैं श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कल उनका तिरुभाव तिथि है, बहुत ही शुभ दिन है। उपवास हम लोग रखेंगे दोपहर तक। उनके जो गुरु हुए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और इस तरह से हमारे गुरु परंपरा में और भी महान आचार्य हुए हैं। हमें उनके पद चिन्हों में चलना है। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, षड गोस्वामीगण, पंचतत्व। तो हमें इनके पद चिन्हों पर चलना, मतलब हम अपना कोई अलग से रास्ता ना बनाएं। जो रास्ता हमें उनके द्वारा बताया गया उसी रास्ते पर चलना है। अगर इन 6 नियमों का हम पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से भक्ति में उन्नति करेंगे तीव्र गति से। षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति, इन 6 चीजों का पालन करने से हम भक्ति में तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो हमें अपने आप अस्तित्व को बचा करके रखना है। जो हमारी जीवन रक्षा की जो चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, उस आवश्यकता की तो हमें पूर्ति करनी ही है। और दूसरा, ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है वो किस लिए मिला है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज आवश्यक है। पहला चीज जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको अपनाना है, और दूसरा चीज जीवन को हमें कैसे चलाना है। तो जो फेवरेबल है उसको अपनाना है, वो क्या क्या चीजें हैं? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्। हमें हमेशा उत्साह रहना चाहिए, निश्चय, फुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और जो शास्त्रों के नियम हैं, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, उसको पालन करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या बताया गया है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, हाउ टू कंडक्ट वंस लाइफ। संग त्यागात सतोवृत्ते, असत का संगति को छोड़ना है, अभक्तों के संगति को छोड़ना है, और महाजनों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना है। हमारे जो पुरातन आचार्य हैं उनके द्वारा, उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जो फेवरेबल चीजें हैं, 4 चीजें, उनको अपनाना है, और जो हमारे जीवन का जो रास्ता है वो इन दोनों के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। असत संग का त्याग, और जो हमारे आचार्य हैं उनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलना। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग्स। आगे के स्लाइड में बताया गया है 6 चीजें, 6 नियम, प्रिंसिपल्स जो भक्ति में उन्नति के लिए लाभदायक है, फेवरेबल है। उत्साह, इंथुजियाज्म। तो हमारे जो साधना भक्ति के अंग हैं, हमको उसको पूर्ण उत्साह के साथ पालन करना चाहिए, और उसको प्रस्तुत करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसी चीजें जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए लाभप्रद है, उनको हमको उत्साह से अपनाना चाहिए।
दूसरा निश्चय, फुल कन्विक्शन, हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अधो श्रद्धा, सद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये जो 9 स्तर हैं भक्ति के उन्नति करते हुए, उसमें हमारा श्रद्धा जो है और मजबूत होते जाता है। तो हमारा श्रद्धा कैसे होना चाहिए? फर्म होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए। कभी कभी जो नए भक्त होते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर हो, हम जैसे लोग, उनको कई बार कंफ्यूजन होता है किसी भी चीजों में, डाउट्स होता है कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि नहीं है, मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, जपमाला जप करना है कि नहीं करना है। तो वो कन्विक्शन नहीं रहता है। तो वो कन्विक्शन आना चाहिए। वो कन्विक्शन आएगा कैसे? जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनके पास वो कन्विक्शन है, वो खेत है, तो हमारे अंदर भी वो कन्विक्शन आएगा। तो ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा, धैर्य। देखिए, उत्साह तो है, निश्चय भी है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, लेकिन यदि धैर्य नहीं हुआ तो फुलझड़ी की तरह उत्साह दिखाएं और फुलझड़ी की तरह फिर फ्यू सेकंड्स में ही, कुछ ही सेकंड में हम जो है खुश हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। धैर्य के साथ। कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग जानते हैं, तो हमें किसकी चाल चलनी है? कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की तरह नहीं कि एक बार में पूरा दौड़ लगा दिए और थोड़ा थक गए तो रेस्ट में चले गए। हाँ, अभी तो बहुत समय तक 16 माला जप किए, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी जप करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, कछुए की चाल चलनी है, हमको धीरे धीरे चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। अभी एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, ये सही घटना है या काल्पनिक घटना है, काल्पनिक घटना ही मान के चलिए, कि एक भक्त था, वह बहुत ही उत्साही भक्त था और वो बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता था। तो प्रभुपाद ने हमें शिक्षाएं दी हैं, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मंदिर में सेवाएं करनी है, कुकिंग करना है, फार्मिंग करना है, गौर अच्छा करना है और अनेक अनेक सेवाएं करने, प्रचार करनी है। लेकिन उसको तो पता चला कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम, 99.9% एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग द होली नेम। हरिनाम जप करने से तो फिर बाकी चीजों की क्या आवश्यकता है? और प्रभुपाद जो है ना, हिज डिवाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो हमको केवल 16 माला जप करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन गौड़िया मठ में तो देखते हैं कि भक्त लोग 64 माला जप करते हैं। हमको यहाँ 64 माला जप करने के लिए अलाउ परमिशन नहीं दिया जा रहा है, खाली हमको है ना गधे की तरह खटाया जाता है यहाँ पर। ये गलत है, ये सही नहीं है। और ऐसा सोच के वो कहाँ तक 64 माला करने को मिलेगा मौका? सबसे बेस्ट जगह कहाँ पर है? वृंदावन। वृंदावन में सबसे बेस्ट जगह कौन है? गोवर्धन। गोवर्धन में सबसे बेस्ट जगह कौन है? राधा कुंड। यही हम लोग सीखने वाले हैं उद्देश्यामृत में भी। तो मैं वहां पर भक्ति करूंगा। और ये क्या साधारण भक्ति की क्या आवश्यकता है? वैदिक साधना भक्ति की क्या आवश्यकता है? मैं तो रागनों का भक्ति करूंगा। और वो चल गया वृंदावन, राधा कुंड में एक बाबा जी से दीक्षा ले लिया उसने। बाबा जी महाराज वो क्या दीक्षा देते हैं? स्वरूप सिद्धि का दीक्षा देते हैं। उससे मेरा स्वरूप का पता चलेगा कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कौन हूं। ठीक है, तो इस तरह से वहां फंस गया और वो 64 माला जब करने लगा। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक वो दिखा राधा कुंड में, 6 महीने जब करते हुए। और उसके बाद 6 महीने के बाद वो राधा कुंड से गायब। उसके बाद वो व्यक्ति कहाँ, कहीं किसी को दिख ही नहीं रहा है, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस्कॉन के भी भक्त उसको देख नहीं पा रहे हैं, कहाँ गया वो, फिर से गायब हो गया। और बहुत समय के बाद फिर से 6 महीने, साल भर के बाद एक बार हमारे भक्त ही जो है वो गाड़ी लेकर के, बुक डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी लेकर के पेट्रोल पंप में जा रहे थे पेट्रोल भरने के लिए। तो वहां देखा कि अरे ये व्यक्ति कुछ तो जाना पहचाना लगता है, पेट्रोल भर रहा है। जो पहले बाल नहीं था, सेविंग किया हुआ था, अभी बाल हो गया है, दाढ़ी बढ़ा लिया है। लेकिन पता चला कि वो तो वही आदमी है जो प्रभुपाद का शरण छोड़ करके है ना वहां चला गया था राधा कुंड में और 64 माला प्रतिदिन जप करता था। अभी यहाँ पेट्रोल पंप में यहाँ क्या कर रहा है? तो जब उससे पूछा गया कि भाई आप यहाँ कैसे पहुंच गए, पेट्रोल पंप में क्या कर रहे थे आप? तो वहां पर राधा कुंड में भक्ति कर रहे थे, तीव्र भक्ति कर रहे थे। तो उसने क्या बताया कि देखिए मैं प्रतिदिन 64 माला जप करता था, तो मैंने इतने समय तक प्रतिदिन 64 माला जप किया, तो मेरा इस जन्म का कोटा पूरा हो गया है और मुझे जप करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर पेट्रोल भरना।
क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए पैसा भी कमाना है। ये मैं क्यों बोला? उस भक्त ने एक तो जो प्रामाणिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, उनके शरण को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और दूसरा चीज, वो अपने मनमाने से जो है अपना पद्धति अपना करके वो भक्ति करने में लगा है। आचार्यों के द्वारा दिया गया जो पद्धति है उसको अपनाना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु के शरण में हमें भक्ति करना चाहिए। ऐसे तथाकथित बहुत सारे गुरु मिलेंगे वृंदावन में भी, राधा कुंड में भी, हमें उनसे बचना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना और उनसे शिक्षा ग्रहण करके उनके द्वारा बताए गए अनुसार भक्ति करना, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए अभी इस धरती पर श्रील प्रभुपाद से अधिक और कौन प्रामाणिक गुरु हो सकते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया? और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का और एक मिस्टेक क्या था, धैर्य नहीं था उसके पास। वो खरगोश की तरह बहुत तीव्रता से जो है पहले भक्ति किया, बहुत तीव्रता से दौड़ लगाया, लेकिन फिर वो बाद में थक गया और आराम करने लगा। वो प्रभुपाद बोलते हैं कि 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, वैष्णव अपराध से बचिए, विग्रह की सेवा कीजिए। लेकिन नहीं, हम प्रभुपाद से भी आगे निकलना चाहते हैं, हम तीव्रता से पकड़ना। प्रभुपाद बहुत सारी चीजें हमको बताए नहीं अपने ग्रंथ, अपने किताबों में। तो इस तरह से जब माया हमारे बुद्धि को हर लेती है, तब भक्त जो हैं वो आचार्य के द्वारा दिए गए रास्ते से भी भटक जाते हैं और अपनी मनमानी के अनुसार कार्य करते हैं। प्रामाणिक गुरु का आश्रय को भी कई बार वो लोग छोड़ देते हैं। उनका इतना सौभाग्य फूटा, उनका भाग्य फूटा हो जाता है कि, और साथ ही साथ धैर्य खत्म हो जाता है। तो कछुए की चाल ना चल करके, है ना, खरगोश की चाल चलते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? जीता अंत में किसकी होती है? कछुए की होती है। तो धैर्य बहुत आवश्यक है। ये चीज हमें हमारे भौतिक जीवन में भी बताई जाती है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स को ये सबसे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो चौथा चीज इसमें भी आ गया, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फुल्ली रिनाउंस वंस materialistic enjoyment and endeavoring exclusively to attain supreme lord। तत्त कर्म प्रवर्तना, वो जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है। बताया गया है, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो हम फिर उसमें क्यों उलझे? जब शास्त्रों में बताया गया, जब हमारे आचार्य बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि इन नियमों का पालन करना है, इनसे बचना है, तो इनमें हमें फिर उलझना नहीं है। जो शास्त्र में बताए गए नियम है, उन नियमों का पालन करेंगे तभी हम भक्ति अच्छा से कर पाएंगे और भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और जो पांचवा नंबर है, सॉरी, जो चौथा नंबर है, वह सतोवृत्ति, संग त्यागत भी है कि हमें अभक्तों का संग से बचना है। और छठा नंबर है सतोवृत्ति, मतलब जो उच्च स्तर के वैष्णव हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जो रास्ता बताया हमें उस पर चलना है। तो इस तरह से 6 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें मैंने एक आपको स्टोरी अलग से बता दिया, वो काल्पनिक स्टोरी ही मान के चलिए आप, उस पर अभी रिसर्च नहीं करना है कि कौन भक्त था बोला था, हम तो जानने की कोशिश करते हैं, छोड़िए जो भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें धैर्य के साथ भक्ति करनी, यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि 4 साल का बीटेक का कोर्स है, 4 साल में हम बीटेक की पढ़ाई कर ली तो डिग्री मिल गया, पास आउट। ऐसे 4 साल का ये कोर्स नहीं है भक्ति। तो हमको धैर्य के साथ जीवन भर भक्ति करनी, जब तक अंतिम सांस तक हमें भक्ति करनी। ओके, गो हेड, नेक्स्ट स्लाइड। तो भक्ति के कुछ जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं उसके विषय में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में चर्चा की गई है। वो क्या 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 किन किन तत्वों पर चर्चा की गई, किन किन विषयों पर चर्चा की गई कि भक्ति क्या नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज बताइए कि क्या भक्ति है। ये भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भक्ति का अंग है या नहीं है। कई बार हमको लगता है हाँ ये भी तो भक्ति है, लेकिन सही में क्या वो भक्ति है क्या, इसका जांच होना चाहिए। तो इसका ज्ञान होना चाहिए क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है। भक्ति हमें कैसे करना है, भक्ति क्यों करना है, और भक्ति के लिए कौन
उपयुक्त है, कौन भक्ति कर सकता है और भक्ति कहां पर करना है। ये सारे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके विषय में चर्चा करते हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। तो हम लोग भी चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला चीज, क्या चीज भक्ति नहीं है, व्हाट इज नॉट भक्ति। तो कोई अगर मन में मनगढ़ंत विचारधाराएं ला रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन, या फिर इसको बोलते हैं इमेजिनरी थॉट्स, बोलते हैं ना हिंदी में हवाई किले बनाना, या दिन में सपने देखना, तो ये सारी जो चीजें मनगढ़ंत जो चीजें होती हैं वो भक्ति नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना, हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं, हम जब कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए मुंह से बोल करके, तो वो लोग कहते हैं प्रभु जी मेरा हृदय में मन में निरंतर हरिनाम चलते रहता है। तो ठीक है, मन में निरंतर हरिनाम चल रहे, लेकिन शास्त्र में क्या बोला गया है कि हमें हरिनाम का उच्चारण करना है, भगवान के नाम को बोलना है। तो मेंटल स्पेकुलेशन से हम कुछ भी अपना सोच बना लें और उसके आधार पर यदि हम भक्ति उस पे आधार पर हम कार्य करें और उसका हम भक्ति का नाम दे दें, वो भक्ति नहीं है। और भक्ति ये भी नहीं है कि चुपचाप शांति से बैठ गए और ओम शांति 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 कर रहे हैं। भक्ति मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस, एक्टिव एंगेजमेंट, सर्विस, सेवा, फिजिकल एंड मेंटल सर्विस, सेवा करना है हमको। तो भक्ति जो है, दैट इज द डिवोशनल सर्विस इज टोटली एक्टिव एंड डायनामिक इन नेचर। इट इज नॉट आइडियल और ना जस्ट कूल एंड काम, नो। जो आइडियली बैठ करके मेडिटेशन करते हैं वो उनको मतलब कि भक्ति की जानकारी नहीं है, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते कलयुग में। भक्ति ब्रह्मांड ब्रह्मिते को न भाग्यवान जाए जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता या भक्ति बहुत दुर्लभ है इस भौतिक जगत में, खास करके कलयुग में। तो मैक्सिमम लोग जो मिलेंगे ना, वो ऐसे ही मिलेंगे जो आइडियल सीट करके बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं और वो कहते हैं मैं भी भक्ति कर रहा हूं। और इसके ऊपर अभी एक्चुअली इसी टॉपिक पर ही पूरा क्लास में भी चर्चा होने वाला है कि क्या भक्ति है क्या नहीं है ना, उत्तम भक्ति क्या है। तो हम इसको मेंटल स्पेकुलेट करके अपने इमेजिनरी वे में कुछ भी कर बैठे और उसको हम भक्ति का नाम दे दे, ये नहीं, ये सही नहीं है। और कोई कुछ कर रहे हैं और उससे उनको लगता है कि हमें कुछ बेनिफिट होगा, भक्ति करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। लेकिन सही तो है कि भक्ति करके हमें किसको बेनिफिट देना है? कृष्ण को बेनिफिट देना है। लोगों को लगता है कि जब हम भौतिकवादी कार्यकलापों को बंद कर देते हैं, मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज को, इसका मतलब हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, हम नशा नहीं करते हैं, हम जुआ नहीं खेलते हैं, हम मांस नहीं खाते, हम अवैध स्त्री संग नहीं करते, मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 4 नियम जो हैं, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स, ये मनुष्य को सत्व गुण में लेकर के आता है, मोड ऑफ गुडनेस में लेकर के आता है। लेकिन 4 नियमों का पालन करना ही 4 नियमों का पालन करने मात्र से भक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, भागवत श्रवण नहीं करेंगे, साधुओं का संग नहीं करेंगे, है ना, विग्रह की सेवा, धाम यात्रा ये सब नहीं करेंगे, तो भक्ति नहीं ऐड हुआ है। मतलब केवल और केवल 4 नियमों का पालन करने से कोई किसी को लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तव में भक्ति नहीं है, लेकिन कई बार लगता है कि ये भक्ति है। तो इसको हमें जानना पड़ेगा अच्छे से कि क्या भक्ति नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या भक्ति है, व्हाट इज भक्ति। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां देखिए पहले ही बताया गया, इट रिफर्स टू कल्टीवेशन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। भक्ति जो है वो कल्टीवेट किया जाता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बने सर्वनादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है वो हृदय के अंदर है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है, उसके हमें जागृत करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिकल एक्टिविटी के द्वारा होगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल सर्विस टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। जैसे देखिए हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त कहलाते हैं और उनकी भक्ति सबसे तीव्र है। तो क्या वो आइडियली बैठ करके केवल हरि नाम का जप कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं? क्या नहीं, वो राम नाम का जप भी करते हैं, और लेकिन जब सेवा का मौका आता है तो बड़ा से बड़ा सेवा करके वो दिखाते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन
साधारण समाज में, जन समाज में रहता है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स जस्ट सिट डाउन, है ना, मेक द माइंड काम एंड मेडिटेट, दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग, दैट इज भक्ति। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति मीन्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जैसे महाराज प्रताप रुद्र राजा होते हुए भी जब जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा था, तो वो जगन्नाथ के रथ के आगे वो झाड़ू लगा रहे थे। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। ये नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं नहीं झाड़ू लगाऊंगा, नहीं। भगवान की सेवा ऐसे ही करनी है, विनम्रता से, दासानुदास भाव से। तो भक्ति का मतलब क्या है कि ना केवल हम अपने गलत कार्यों को, ना केवल गलत आचरण को बंद किया जाए, गलत कार्यों को बंद किया जाए, भौतिकवादी कार्यकलापों को वो बंद किया जाए। दिस इज ये एक चीज हुआ। और दूसरा चीज, हमें अच्छे कार्यों में जुड़ना है, भगवान की भक्तिमय कार्यों में जुड़ना है, भगवान की सेवा में जुड़ना है। टू वे, गलत चीजों को रोकना है और अच्छी चीजों को अपनाना है, तब वो भक्ति कहलाएगा। भगवान की सेवा में जुड़ना है। तो इसीलिए भक्ति डिवोशनल सर्विस का जो डेफिनेशन है बहुत डाइवर्स है। भगवान के लिए माला बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, कुकिंग करना, भगवान को ड्रेस पहनाना, उनकी आरती करना, उनका अर्चन करना, भक्तों की सेवा करना, ये सभी डिवोशनल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। एक्टिव इंगेजमेंट, एक्टिव प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये भी बोलना बहुत जरूरी है इस जगह, इस समय, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर रहे हैं। एक जगह बैठे ही हम देश के अलग अलग क्षेत्र से, है ना, विश्व के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। और ये भी एक्टिविटी हो रहा है, आप श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, है ना, श्रवण कीर्तन दोनों हो रहा है यहाँ पर। लेकिन भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। हाँ प्रभु, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, लेक्चर सुन रहा हूँ, लेकिन भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। भक्ति का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें यह भी सिखाया जाता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कहीं भी से जुड़े हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मैं भगवत गीता का, है ना, सीरीज कंप्लीट किया, गीता रहस्यम, फिर अभी उपदेशामृतम कर रहे हैं, फिर है ना भक्ति रसामृत सिंधु होगा, उपनिषद होगा। हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हमें साथ में यह भी कोशिश करना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां का निकटतम इस्कॉन सेंटर कहाँ पर है, वहां से जाके जुड़ना चाहिए। और वहां मंदिर में विग्रह की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है भक्ति में उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए, साक्षात्कार पाने के लिए। तो डिवोशनल सर्विस, एक्टिव डिवोशनल सर्विस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा देखते हैं, उत्तम भक्ति की परिभाषा देते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है उत्तम भक्ति की परिभाषा? तो यह जो है भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और यह चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी इसकी चर्चा हुई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति और अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस unto the supreme personality of Godhead Sri Krishna involves rendering devotional service in such a way that is favorable to the Lord. Number 1, the service should be done to Krishna and it should be favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive, and it should be devoid of fruitive karma, impersonal ज्ञान और other selfish desires. मैं चर्चा करता हूँ कि उत्तम भक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। तो देखिए उत्तम भक्तों में किनकी किनकी यहाँ चर्चा की गई है। हनुमान, राम भक्त हनुमान, और नरसिंहदेव के परम भक्त प्रहलाद महाराज, कृष्ण भक्त सुदामा, और नरसिंहदेव के भक्त प्रहलाद के बारे में यहाँ तो किया गया। तो ये सभी उत्तम भक्ति कर रहे हैं। उत्तम भक्ति की पहचान क्या है वो यहाँ बताया गया है श्लोक में। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई हेतु अपना नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कार्य करें वो कृष्ण के लिए करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ होना चाहिए, मेरी पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल मोटिव या कोई सेल्फिश डिजायर नहीं होना चाहिए। केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही एकमात्र हमारा
लक्ष्य होना चाहिए। और उत्तम भक्ति किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए। और किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए, जैसे कोई बोलते हैं ना, ये काली का भक्त है, ये दुर्गा का भक्त है, ये शिव जी का भक्त है। अरे भाई, भक्ति केवल और केवल कृष्ण के लिए होती है। देवी देवताओं के लिए भक्ति वर्ड नहीं यूज किया जाता है, शास्त्र में उपयोग नहीं किया जाता भक्ति शब्द। भक्ति मीन्स परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए है वो। और तो भक्ति केवल और केवल एकमात्र कृष्ण के लिए होनी चाहिए। और दूसरा, हमें भगवान की ऐसी सेवा करनी है जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करे। जो भगवान को कष्ट प्रदान करे वो भक्ति नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि हिरण्यकशिपु भी हमेशा नारायण को याद करते रहता था, नफरत के कारण, कि मेरा बेटा जो है वो नारायण का भक्त है। वो हमेशा नारायण को कोसते रहता था। क्यों? क्योंकि उनके भाई हिरण्याक्ष को नारायण ने, है ना, हत्या की थी, तो हमेशा नारायण को याद करता था कि मैं भी उसकी हत्या करूंगा। देखिए, वो हमेशा भगवान को याद कर रहा है, लेकिन क्या वो भक्ति है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है। वो जो कृष्ण को याद करे, फेवरेबल वे में याद नहीं कर रहा है, इसलिए वो उत्तम भक्ति नहीं है। वो भक्ति भी के गिनती में भी नहीं है। ये एक चीज हो गया। और इसी तरह कंस भी हमेशा कृष्ण को याद करते रहता था। उसकी भविष्यवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। और कंस बहुत सारे ना असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कोई वापस नहीं आता था। तो कंस हमेशा भयभीत रहता था। इस तरह से हम देखें तो कंस भी हमेशा कृष्ण को याद करता था, लेकिन क्या वो भक्ति है क्या? नहीं। हम लोग कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो भाई कंस तो उसको बेस्ट वे में पालन कर रहा था, कभी भी कृष्ण को नहीं बोलता था, हमेशा कृष्ण को याद करता था, लेकिन वो भक्ति नहीं था, क्योंकि कृष्ण को वो फेवरेबल पॉजिटिव वे में याद नहीं करता था, नेगेटिव वे में याद करता था। वहीं दूसरी ओर देखिए तो उससे कृष्ण को प्रसन्नता नहीं होती थी, कृष्ण को याद करता था, तो इसलिए वो भक्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखिए, मैया यशोदा जो है छड़ी लेकर के कृष्ण को मारने चलती है। एक्सटर्नली देखा जाए तो वो कृष्ण जो है रो रहे हैं मैया यशोदा के छड़ी को देख करके, लेकिन जो इंटरनल मोटिव है कृष्ण मैया यशोदा का, वो क्या है? वो कृष्ण की भलाई के लिए उसको बांध रही है, क्योंकि वो हमेशा श्राद्ध करते रहता है। तो मैया यशोदा क्यों बांध रही है उसको, क्यों मार रही है? ताकि वो सुधरे, वो मेरा बेटा है। तो जो मैया यशोदा भी कृष्ण को याद कर रही है, कृष्ण को मार रही है एक्सटर्नली, बाह्य रूप से देखा जाए तो ये भक्ति नहीं है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा भक्ति है ये मैया यशोदा का, क्योंकि उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है कृष्ण के प्रति कि उनकी रक्षा के लिए एक माँ तो बच्चे को डांटती है, मारती है ना, उसको सुधारने के लिए, तो वो भी कृष्ण को अपने बेटे की तरह समझकर उसको सही रास्ते पे लाना चाहती है। और जबकि सही है कृष्ण के लिए, उनका मोटिव सही है, कृष्ण को प्यार करती है वो। तो एक्सटर्नली वो दिखता है कि ये भक्ति नहीं है, लेकिन इंटरनली वो टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस है। तो ये हो गया क्या? फेवरेबल वे में हमको कृष्ण की सेवा करनी है। तो पहला हुआ अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई दूसरा मोटिव नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला? कृष्णम, कृष्ण के लिए होना चाहिए। अनुकूल्य न, मतलब फेवरेबल वे में होना चाहिए। शीलनम, शीलनम का मतलब क्या है? शीलनम का मतलब है कि एक्टिव इंगेजमेंट एंड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर आचार्यज। वही जो हमने चर्चा की, केवल मेडिटेशन से नहीं होगा, हमको कृष्ण की सेवा करनी है। और किस पथ पर सेवा करनी है? जो रास्ता हमें आचार्यों के द्वारा दिखाया गया है, उस तरह से हमें सेवा करनी है, वो कहलाएगा अनुशीलनम। शीलनम मतलब एक्टिव एंगेजमेंट, अनु मतलब हो गया प्रीवियस आचार्यों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर। तो ये 4 चीज हो गया। और 2 चीज क्या क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान मतलब इम्पर्सनल, है ना, मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, वेद पुराणों का बहुत सारा, है ना, स्टडी करना और उससे कोशिश करना कि हम परम सत्य को पा लेंगे। या फिर
ऐसा ज्ञान जो हमें कृष्ण तक लेके नहीं जा रहा है, इम्पर्सनल ज्ञान, उससे बचना चाहिए, उससे आवृत नहीं होना चाहिए हमारी भक्ति। और कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, कर्मकांडी कार्यों से बचना है हमें अपने हेतु के लिए कृष्ण को सेवा करना, इससे भी बचना है। तो ज्ञान और कर्म से आच्छादित नहीं होना चाहिए हमारे कार्यकलाप, तब वह उत्तम भक्ति कहलाएगा। तो हम लोग इस पर और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मैंने चर्चा किया है, तो हम लोग स्लाइड में इसको अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति का क्या परिभाषा है? उत्तम भक्ति का परिभाषा दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय में ही है। इसका मीनिंग क्या है? When first class devotional service is performed, develops, one must be devoid of all materialistic desire. अन्याभिलाषिता शून्यम हो गया। Knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive action, ज्ञान कर्मादि अनावृतम. Devotee must constantly serve Krishna as Krishna desires. अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम. अनुकूल्येन का मतलब फेवरेबली, फेवरेबल वे में कृष्ण की, किसकी सेवा करनी है? कृष्णम, कृष्ण की सेवा करनी है। और क्या? अनुशीलनम, कॉन्स्टेंटली सेवा करना है, एक्टिव सेवा होना चाहिए, जैसे कृष्ण की इच्छा है, तो वह उत्तम भक्ति कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गुण दिए गए हैं उत्तम भक्ति के, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला जो गुण है वो है स्वरूप लक्षण, और दूसरा जो गुण है वो है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वो है जो अनिवार्य है, एसेंशियल। किसी भी भक्ति को उत्तम भक्ति होने के लिए उसका स्वरूप लक्षण मतलब क्या है? वो गुण तो होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, एसेंशियल है वो। और तटस्थ लक्षण मतलब वो साइड में है, वो गुण सेकेंडरी गुण है, सेकेंडरी क्वालिटीज है। पहला क्वालिटीज क्या है? एसेंशियल क्वालिटीज होना चाहिए, वो स्वरूप लक्षण है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा स्वरूप लक्षण है और कौन सा तटस्थ लक्षण है। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। और तटस्थ लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण पर। तो पहला आता है क्या? स्वरूप लक्षण। नेक्स्ट स्लाइड। अनुकूल्येन, फेवरेबल वे में कृष्ण की सेवा करनी है। तो फेवरेबल वे में इन द सेंस हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैया यशोदा कृष्ण को बांध देती है रस्सी से उखल में, या उसको छड़ी लेकर के मारती है। तो जब आप लोग दामोदर शतकम में पढ़े होंगे कि जब मैया यशोदा छड़ी लेकर के कृष्ण को मारने चलती है तो सही में कृष्ण रोते हैं, उनको डर लगता है, वो नाटक नहीं कर रहे वहां पर। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। वो दोनों हाथों से आंखों को मलते हुए आतंकित हो जाते हैं। मतलब कोई आतंकवाद टेररिस्ट चले आए हमारे शहर में और गोली से है ना सबको भूनना चालू कर दे, बम धमाका करने लगे, तो हम आतंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण उसी तरह से भयभीत थे, आतंकित हो गए थे, पता नहीं क्या होगा, मैया यशोदा कितना मारेगी मुझे। लेकिन वो कृष्ण के लिए सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक था। भगवान कहते हैं यही ना कि अरे जो कोई भी मेरी पूजा करने आता है वो मुझे खाली बोलता है भगवान दे दो दे दो दे दो, कोई मुझे कुछ प्रदान नहीं करना चाहता। सब कोई मुझे ऐश्वर्य के साथ पूजा पाठ करते हैं, ऐश्वर्य के भाव में। मेरे से कोई खेलने वाला नहीं है, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, सब तो मेरे से नीचे ही है। तो मुझे भी इन रसों का आस्वादन करना है। तो इसलिए वो ये लीलाएं करते हैं, वो अपने भक्त को अपने से भी ज्यादा बड़ा पोजीशन दे देते हैं। बाहर के लोग भगवान बनना चाहते हैं और हम भक्ति में बोलते हैं भगवान से भी ऊपर बन सकते हैं आप, भगवान के भी माता पिता बन सकते हैं आप। तो वो सौभाग्य मिलता है ना नंद और यशोदा को। तो और इतना ही नहीं, छड़ी से तो वो है ना उसको मारने के लिए दौड़ती है और फिर उखल में बांध देती है। तो बाह्य रूप से ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। बलराम जी आते हैं वहां पर है ना, दाऊ जी, और मैया यशोदा को बोलते हैं तुम जानती तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? देख नहीं रहा है, कृष्ण को बांध रही हूँ।
इतना शरारत करेगा तो क्या, दिवाली का दिन था। तो कृष्ण पहले से ही बोल के रखते हैं कि अरे तुम लोग हमको छुड़ा देना, मैया बांधेगी तो मैया यशोदा जो रस्सी बांधी हुई है वो वात्सल्य रस में बंधा हुआ है, और कृष्ण के जो सखा है वो साख्य रस में है। तो साख्य रस वात्सल्य रस से नीचे है, इसी कारण से वो रस्सी को खोल नहीं पा रहे थे, उखल में जो कृष्ण को बांधा गया था। तो दाऊ जी, बलराम जी, वो भी वात्सल्य रस में है, कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो दाऊ जी को, कृष्ण को लगा कि बड़े भैया शायद खोल देंगे, तो उनको बुलाते हैं। तो बड़े भैया भी नहीं खोल पा रहे। तब वो मैया यशोदा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैया तुमको मालूम है तुम किसको बांधी हो, मैं किसको बांधा हूं बताओ, किसको बांधी हूं बताओ, मालूम है ये जो कान्हा है ना वो पिछले जन्म में कौन था तुम बताओ। अरे यही वो नरसिंह देव है जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया था सतयुग में। यही वो भगवान श्री राम है जिसने रावण का वध किया था त्रेता युग में, और तुमने उसको बांध दिया है। बोला अच्छा, यही नरसिंह है, यही राम है, और तुम भला कौन हो बताओ, मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मण हूं। तो मैया यशोदा बोलती है अच्छा, सारे अवतारों को मेरे ही घर पैदा होना था, आओ तुमको भी अभी सिखाते हैं मजा। तो वहां से बलराम जी भाग गए, पता चल गया मैया यशोदा को कोई नहीं हरा सकता है। तो ये जो भक्ति का प्रेम है, यह प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि वो भगवान को भी बस में कर लेता है, कृष्ण आकर्षणी। तो एक्सटर्नल वे में कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो कृष्ण को प्रेम, कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए होता है। जब गोप सखा वृंदावन के जंगलों में खेलकूद करते हैं तो कई बार कृष्ण हार जाते हैं, और तो फिर क्या करना पड़ता है, कृष्ण को अपने कंधे पर अपने मित्र को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। कृष्ण उसमें ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। जब मैया यशोदा उसको कान पकड़ती है और चांटा मारती है तो कृष्ण ज्यादा उसको में प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे और क्या कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये उत्तम भक्ति का एक बहुत बड़ा एक पहचान है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और दूसरा क्या है, परफॉर्म विथ इंटेंशन टू प्लीज कृष्ण, प्लीजिंग टू कृष्ण, या फिर हमारा इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। एक तो है कि ठीक है कृष्ण को आप सेवा किए तो कृष्ण प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छी बात है ना। वो फल वाली आती है, कृष्ण को फल चाहिए होता है, फल दे देती है वो, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी टोकरी को पूरा है ना ज्वेलरी से पूरा हीरे मोती जो है ना मानिक पत्थरों से भर देते हैं कृष्ण। ओके फाइन, कृष्ण को प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न होंगे। यहाँ मैया यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण को मार रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है कृष्ण की रक्षा करना। तो ये कृष्ण को प्रसन्न करने का ही इरादा है, कृष्ण की रक्षा करने का ही इरादा है। तो या तो इसका दो पहचान हो गया अनुकूल का मतलब, यानी कि एक तो डायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न करना, या फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका इंटेंशन होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना, तब वो अनुकूल भक्ति कहलाएगा। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्वरूप लक्षण में दूसरा चीज आता है, कृष्ण के लिए भक्ति होना चाहिए। भक्ति केवल और केवल कृष्ण के लिए होता है। वी शुड अंडरस्टैंड कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब क्या, वहां जो वर्ड है, वहां जो शब्द कृष्ण बताया गया, कृष्ण और उनके अवतार और कृष्ण के भक्त। भक्ति में जो हम सेवा कार्य करते हैं, डिवोशनल सर्विस, वो कृष्ण के लिए करें, कृष्ण के जो अनेकानेक अवतार हैं उनके लिए करें, या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लिए हम भक्ति कर सकते हैं। यानी कि सेवाएं हमें भक्तों की भी करनी चाहिए। तो कृष्ण के अनेकानेक अवतार हैं, 10 अवतार प्रमुख हैं, इतना ही नहीं है ना, अनेक जो है विष्णु अवतार हैं उनके वैकुंठ लोक में, अनेक लीला अवतार, युगा अवतार है ना, और मनवंतर अवतार, बहुत सारे तरह तरह के अवतार हैं। तो उन अवतारों की भी भक्ति जो विष्णु तत्व हैं, और भगवान के भक्तों की भी सेवा, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों वर्ड लिखा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। पहला कृष्णा वर्ड मीन्स कृष्णा, या फिर उनका पर्सनल एक्सपेंशन, या फिर उनके शुद्ध भक्त। इन सबकी सेवा जो है करने से वो भक्ति में ही उत्तम भक्ति में गिनती होगी।
क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब कृष्ण की पूजा करना, विग्रह की वो बहुत पूजा करते हैं, बहुत अर्चना करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों की वो सेवा नहीं करते, तो वो अधूरा है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ये श्लोक आता है कि भगवान बोलते हैं कि जो मेरी पूजा करता है, मेरे भक्तों की सेवा नहीं करता, वो दंभी है, वो मेरे कृपा का पात्र नहीं है। तो भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। सो ये कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं अनुकूल्यन में। देखिए एक तरफ मैया यशोदा जो है छड़ी लेकर के कृष्ण को पीछा पीछा कर दौड़ा रही है उनको, और दूसरी तरफ कालियावन की कहानी जानते हैं हम लोग, ये भी कृष्ण लीला में ही आता है, जो कृष्ण को पीछा करते हैं, है ना। 17वां बार जब अटैक करते हैं जरासंध, तो लड़ाई करने के बजाय क्या करते हैं, लड़ाई के मैदान को छोड़ करके वो भागने लगते हैं, और तब दूसरी ओर से कालियावन आता है, उसके पीछा करता है ना। तो इधर मैया यशोदा भी कृष्ण को मारने के लिए उसके पीछा कर रही है, और उधर कालियावन भी कृष्ण को मारने के लिए उसके पीछा कर रहा है, लेकिन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो कालियावन भी पीछा कर रहा है, लेकिन कालियावन जो कर रहा है वो क्या भक्ति है क्या? वो तो टोटल ऑपोजिट है, वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो हमें अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा करनी है, तब वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह और भी एग्जांपल दिया गया है, चाणूर और मुष्टिक जो है कृष्ण के साथ लड़ाई करते हैं, है ना, उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। जो उधर वृंदावन के जंगलों में गौ सखा भी कृष्ण के साथ लड़ाई करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। वो भक्ति है, वो अनुकूल है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको मालूम है कृष्ण को पसंद है ये सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा करना। मैया यशोदा भी जो है कृष्ण को बांध देती है रस्सी में, रस्सी से उखल में, लेकिन उनका इंटेंशन क्या रहता है? कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करना, कृष्ण को रक्षा करना, कृष्ण की भलाई। मैया ऐसा क्यों मानती है कृष्ण को? ताकि अरे दिवाली का दिन है, ये इतना शरारत कर रहा है, अभी ना मक्खन का मटका फोड़ दिया, कल अभी आगे चल के कुछ और करेगा शरारत, उससे ऐसे इसको बांध देते हैं ताकि शांत रहे। बच्चे ऐसे भी नटखट होते हैं। तो इंटेंशन क्या है मैया यशोदा का? कि कृष्ण की रक्षा करना, कृष्ण को प्रोटेक्शन देना। तो ये अनुकूल है, तो ये उत्तम भक्ति कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर चाणूर और मुष्टिक वो भी लड़ाई कर रहे हैं, कृष्ण को बलराम को लड़ाई झगड़ा कुश्ती करना पसंद है, लेकिन वो जो चाणूर और मुष्टिक कुश्ती कर रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है? कृष्ण को पसंद करना है क्या? नहीं, कृष्ण को मारना चाहते हैं वो लोग। तो वो भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो भक्ति ही नहीं है। तो इस तरह से हमको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक तो हो गया अनुकूल्य ना, नेक्स्ट है अनुशीलनम। तो अनुशीलनम में दो शब्द है, अनु और शीलनम। अनु का मतलब क्या है? फॉलोइंग, फॉलोइंग द प्रीडिसेसर्स आचार्य, जो हमारे पुरातन आचार्य हैं उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया उनके पद चिन्हों में चलना। और अनु का मतलब है कॉन्स्टेंटली ऑल्सो, विदाउट इंटरप्शन, अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रतिहति। जो भक्ति होना चाहिए वो अहेतुकी होना चाहिए और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब क्या हुआ? कि हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता मतलब विदाउट इंटरप्शन, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए भक्ति में। हाँ ठीक है प्रभु जी, 6 दिन तो 16 माला किया ना, एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया? एक दिन ब्रेक होना चाहिए ना, संडे हॉलीडे नहीं, संडे हॉलीडे है ऑफिस के लिए, लेकिन भक्ति के लिए हॉलीडे कभी नहीं है। भक्ति मतलब कॉन्स्टेंटली 24/7, तब वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। ठीक है भाई, 6 दिन तो मंगल आरती किए ना, एक दिन नहीं किए तो क्या हो गया? हम कभी ऐसा बोलते हैं ठीक है 6 दिन खाए ना, एक दिन नहीं खाए तो क्या हो गया? ऐसा ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो भगवान को भी तो सेवा 24/7 होना चाहिए। तो अनु का मतलब हो गया कि आचार्यों के द्वारा बताए गए रास्ते पर हमको चलना है और कांस्टेंट सेवा होना चाहिए। और शीलनम का मतलब तो सेवा मतलब क्या? बिहेवियर से एक्टिव एंगेजमेंट है, वो हमारा बिहेवियर प्रॉपर बिहेवियर से, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिकल सेवा करना है, तो वो शीलनम कहलाएगा। तो इसमें और चर्चा आगे बढ़ते हैं, अनुशीलनम का क्या मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुशीलनम दो इसका मतलब बताया गया है ना। द पार्टिकुलर वर्ड यूज्ड बाय श्रीला रूप गोस्वामी इन दिस कनेक्शन इज अनुशीलन, और कल्टीवेशन बाय फॉलोइंग प्रीडिसेसर आचार्य। वही चीज मैंने बताया कि जो पुरातन आचार्य के द्वारा जो पद्धति बताया गया उसको अपना करके जीवन में भक्ति को
विकसित करना, कल्टीवेट करना है भक्ति को। हमने बताया ना, वो जो कृष्ण प्रेम हृदय में है, लेकिन उसको जागृत करना होगा। उसको कहीं से खरीद के नहीं लाना है, बाहर में कहीं बिक नहीं रहा है, हम सबके हृदय में हो। तो उसको कल्टीवेट, जैसे हम लोग खेत को कल्टीवेट करते हैं, उसको भी वर्ड कल्टीवेशन ही कहा जाता है। जो फार्मिंग करते हैं उसको कल्टीवेशन वर्ड क्या यूज किया जाता है। तो जमीन तो है, उर्वरा है, लेकिन यदि उसको खुदाई नहीं करेंगे, उस पर यदि हल नहीं चलाएंगे, तो कैसे कैसे उपज होगा उसमें। उसी तरह हृदय में तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन अगर मार्जन नहीं करेंगे, हृदय की सफाई नहीं करेंगे, चेतोदर पर मार्जन नहीं होगा, तो कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होगा, सुषुप्त अवस्था में रहेगा। तो कल्टीवेशन करना है हमको बाय एक्टिव इंगेजमेंट। और वो एक्टिव एंगेजमेंट कैसा होना चाहिए, जो रास्ता, जो मार्ग है ना आचार्यों के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार। तो कल्टीवेशन जहां हम करते हैं, मतलब एक्टिविटी, जो हृदय का जो कल्टीवेशन हो, जो हम बोलेंगे फार्मिंग होगा, करना है, कल्टीवेशन करना है। तो क्या बैठे रहने से कल्टीवेशन होगा क्या, फार्मिंग होगा क्या? नहीं, हल लेके चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा उसी तरह उसमें। उसी तरह भक्ति मतलब एक्टिव एंगेजमेंट। कई बार ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है ना भक्तों के मन में, कि इतना देखते हैं तो भक्त लोग खाली जो है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। बाहर के लोग शांति से बैठे रहते हैं, लेकिन भक्त लोग तो बहुत ज्यादा डायनेमिक रहते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं, कि क्या रहते हैं पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिव एंगेजमेंट है ना उत्तम भक्ति का पहचान है। विदाउट एक्टिविटी कॉन्शियसनेस अलोन कैन नॉट हेल्प अस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और खास करके माया कलयुग के लिए तो बहुत डेंजरस है ना। हम जो शुद्ध चेतना के साथ भगवान को हमेशा स्मरण करेंगे, हम उस स्तर पर नहीं हैं। केवल मन को कृष्ण में नहीं लगाना है, मन को भी कृष्ण में लगाना है, और इंद्रियों को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच इंद्रियां, सबको कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो आप क्यों चेतना में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, और हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो दिया गया है भगवान के द्वारा, ये जो अंग दिए गए उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो उत्तम भक्ति मतलब क्या है, कि हमको एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। तो ये फिर अनुशीलन कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो अनुशीलन से हम क्या सीखते हैं, तो एक्टिव एंगेजमेंट है ना। तो एक्टिव एंगेजमेंट कैसे होगा, तो दो तरीके से होगा। डिवोशनल एक्टिविटीज में हम कैसे इंगेज होंगे, दो तरीके से होंगे। एक है प्रवृत्ति और दूसरा है निवृत्ति। गलत कार्यों से निवृत्त होना है और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होना है। We have to engage in ourselves in positive activity and we have to refrain ourselves from negative activities. तो मन, बुद्धि है ना, मनसा वाचा काया, शरीर, मन और वाणी के द्वारा हमें पॉजिटिव चीजों में इंगेज होना है, और शरीर, मन और वाणी को नेगेटिव चीजों से हमें बचाना है। तो नेगेटिव चीज से दूर हमें अपने आप को लेकर के जाना, वह निवृत्ति कहलाता है, और पॉजिटिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, वो प्रवृत्ति कहलाता है। तो इस तरह से हम अनुशीलनम में जो एक्टिव एंगेजमेंट है उसको अपना सकते हैं जीवन में। इसी को डिवोशनल एक्टिविटी कहा जाता है। तो देखिए, नेगेटिव चीजों को से दूर होना, वो भी अनुशीलन के अंडर में ही आता है, वो भी अनुशीलन के अंडर में ही है। एक तरफ मान लीजिए हम पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें है ना, भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट है, लेकिन साथ ही साथ यदि नेगेटिव एंगेजमेंट भी है, तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जरूरी क्या है कि पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स दोनों साथ में होना चाहिए। जैसे वो तो कहते हैं ना, हाथी जो है नदी में बढ़िया से नहाता है, और फिर जाके नदी से बाहर निकलने पर क्या करता है, वो धूल ले लेता है अपने शरीर पर, पूरा ये कर ले है ना, पूरा डाल लेता है। तो फिर उस नहाने का क्या मतलब हुआ? उसी तरह मान लीजिए हमने बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति की, सेवाएं की, और फिर गलत कार्य में ही प्रवृत्त हो गई, तो क्या मतलब फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो जरूरी क्या है कि हम अच्छी चीजों को जीवन में अपनाएं और खराब चीजों को जीवन से दूर लेके जाएं, तभी वो अनुशीलन कहलाएगा और वह उत्तम भक्ति की कैटेगरी में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इफ one is not continuously engaged in cultivation of devotional service, he can't be called uttam, it can't be called uttam bhakti, it is not pure devotional service. Next slide. अगर कोई कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, तो ये भी अनुशीलन मत है, कॉन्स्टेंटली फुल एंगेजमेंट। अगर कोई कॉन्स्टेंटली यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता, तो वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगा। वो फिर कभी मन किया तो हम भगवान की सेवा किया, मन नहीं, मेरा मन नहीं किया तो भगवान की सेवा नहीं की, नहीं, यह शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगा। अप्रतिहता, विदाउट एनी इंटरप्शन ये होना चाहिए।
फिर आगे बताया गया है, someone might come into the temple and the deity might inspire him. He might put some money in the box just to please the deity, or he might want to sing some. हाँ, मेरा कभी किसी का मन किया तो पॉकेट से 10 रुपए निकाल के हुंडी में डाल दिए, कभी मेरा मन किया तो हम हरे कृष्ण कीर्तन कर दिए, है ना, क्या करते हैं कि विग्रह की प्रसन्नता के लिए, और कभी मन नहीं किया तो हम मंदिर में नहीं आए, हम कहीं और चले गए, तो यह फिर उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगा। मेरा मन करेगा तो हम करेंगे, मेरा मन नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, यह उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगा। उत्तम भक्ति मतलब कांस्टेंट, विदाउट इंटरप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से हमने 3 चीजें स्वरूप लक्षण की कंप्लीट की हैं। पहला चीज अनुकूल्यन, कृष्ण की जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए होना चाहिए, और जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति का एटीट्यूड, इंटेंशन क्या होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण के लिए फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए, ये अनुकूल्य न हो गया। दूसरा, कृष्ण के लिए जो भक्ति होना चाहिए कृष्ण के लिए, तो कृष्ण या उनका एक्सपेंशन हो सकता है, कृष्ण या उनकी पैराफेरनेलिया, कृष्ण के जो अंग ना, उनकी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी सेवा करना, वो भी शुद्ध भक्ति कहलाएगा, उत्तम भक्ति कहलाएगा। या फिर कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करना, ये तीनों जो है कृष्ण की ही कैटेगरी में आ रहे हैं। कृष्ण मतलब केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, पैराफेरनेलिया सब आता है कृष्ण की कैटेगरी में। तो कृष्ण के शुद्ध भक्त भी कृष्ण की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त साधते, तो कृष्ण के शुद्ध भक्त भी उतने महान हैं और हमें उनकी भी सेवा करनी है। और तीसरा स्वरूप लक्षण का क्या है पॉइंट, वह अनुशीलनम, हमारा कांस्टेंट एंगेजमेंट होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, और जो कि हमारे प्रीवियस आचार्यों के द्वारा बताया गया रास्ता है उस रास्ते पर होना चाहिए। तो ये हो गया स्वरूप लक्षण। अब हम लोग चलते हैं तटस्थ लक्षण पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तटस्थ लक्षण क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, 4 वर्ड है इसमें। अन्य का मतलब क्या है, अदर, अभिलाषा का मतलब क्या है, डिजायर, स्व इच्छा, अपनी इच्छा, अपने भोग की इच्छा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, हम भोग करना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, या मुक्ति पाना चाहता है, मुक्ति क्यों पाना चाहता है, अपनी शांति के लिए पाना चाहता है, ये गलत है। मुक्ति का भी जो कामना करते हैं वो अपनी शांति के लिए करते हैं, उनका हेतु क्या होता है, खुद का सेटिस्फेक्शन, खुद का बेनिफिट होता है, ये चर्चा ऑलरेडी हमने किया है ना। और जो सिद्धि पाना चाहता है, योग सिद्धि, वो क्यों, ताकि वो पावरफुल बन सके, ताकि वो कारनामे दिखा सके, तो वहां भी सेंटर आई है। तो जो भुक्ति कामी है वो लोग भी भोग करना चाहते हैं, वो लोग भी भोग की वस्तु चाहते हैं ताकि वो खुद एंजॉय कर सकें। जो मुक्ति कामी है वो क्या चाहता है कि वो खुद जो है जीवन में शांति का अनुभव करें, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। और जो सिद्धि कामी है वो अपने सिद्धि के लिए, अपने पावर के लिए जो है वो सिद्धि पाना चाहते हैं। तो सब में तो आई सेंटर में है, तो वो आई सेंटर में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा है, कामना है, तो वो फिर उत्तम भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो 0 होना चाहिए, शून्यम, वो अभिलाषा 0 होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड उसमें ऐड किया गया है, इता। इता का मतलब क्या है कि तो अपने लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब कि फुल सरेंडर चाहिए इसमें। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं हमारे आचार्य षट गोस्वामीगण, रूप गोस्वामी। वो रिलैक्सेशन क्या है कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए अगर कुछ चीजें आवश्यक हैं तो उसकी हम कामना कर सकते हैं, उसकी इच्छा कर सकते हैं। जैसे जीवन की रक्षा के लिए खान पान जरूरी है, तो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है, उसके लिए यदि हम कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, वह स्वेच्छा यदि है, उसमें यदि मैं एक सेंटर में थोड़ा सा कि नहीं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे रहने के लिए एक छोटा सा है ना वास स्थान चाहिए, तो वो भी जो है उत्तम भक्ति के है ना कैटेगरी में कहलाएगा। जीवन, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरने वाला है, तो वो अगर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, क्या प्रार्थना कर रहा है, मुझे बचा लीजिए, वहां भी तो स्वेच्छा है। लेकिन ऐसा जो क्रिटिकल पॉइंट में अगर कोई अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो भी उत्तम भक्ति की गिनती में ही रखा जाता है,
ये रिलैक्सेशन है। ये एतावत का वही मतलब है। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि अन्याभिलाषा जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, केवल और केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इच्छा होना चाहिए, और कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक रिलैक्सेशन देते हैं, क्या? अपनी एक इच्छा हो सकती है, डिजायर फॉर सर्वाइवल, जीवन की रक्षा के लिए अगर कुछ चीजें आवश्यक है तो उसकी इच्छा हम कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा होते हुए भी हमारा जो भक्ति, वो उत्तम भक्ति की गिनती में आएगा, उत्तम भक्ति की कैटेगरी में आएगा। तो ये पहला चीज हो गया तत्रश्य दर्शन का अन्याभिलाषिता। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया है, यहाँ और थोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भुक्ति कामी होते हैं, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी होते हैं, सब का सेंटर में क्या रहता है? आई, मैं। भुक्ति कामी जो होते हैं, जो है ना, वो हमेशा धन चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, वो इतना धन चाहते हैं कि सब कुछ वो खरीद सकें, पूरे दुनिया की सुख संपत्ति, सुख के साधन को वो खरीद सके, इतना उन्हें धन चाहिए। और क्यों चाहिए धन? ताकि वो आराम से इंजॉय कर सके। तो मनी, विमेन, सेक्स, सोशल प्रेस्टीज, उनका डिजायर वही रहता है, भौतिक जगत में तरक्की करना और भोग करना। तो ये भुक्ति कामी हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यस, मुक्ति कामी जो होते हैं, ये हमने चर्चा किया ऑलरेडी पिछले क्लासों में, कि वो अपनी, है ना, मन की शांति के लिए, ये भौतिक जगत में कि वो, है ना, इस 3 गुणों के बंधन में इतना वो उलझे हुए हैं कि वो परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लाइफ में। तो वो ज्ञान का आश्रय लेते हैं, ज्ञान मार्ग का, मेंटल स्पेकुलेशन, और वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, एनालिटिकली, है ना, तर्क के आधार पर, ज्ञान के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिक के आधार पर, और वो परम सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं। और जब बहुत ज्ञान हासिल करने के बाद भी कंक्लूजन समझ में नहीं आता है ना, तब वो फिर शांति की कामना करते हैं। और जब उनको समझ में आ जाता है कि परम सत्य क्या है, वो ब्रह्म है, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन है 3 तरह के स्तर पर। तो ब्रह्मन का जो रियलाइजेशन है, उस तक वो पहुंच सकते हैं ज्ञान के द्वारा, और उस ज्योति पर वो ध्यान केंद्रित करके, है ना, मेडिटेशन करते हैं। शांति शांति शांति, केवल लाइट चाहिए, शांति चाहिए उनको, और कुछ नहीं। शांति उनको चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत में इतना कष्ट पा रहे हैं, कष्टों से मुक्ति के लिए उनको शांति चाहिए बस, जहां पर उनको कोई एंजाइटी नहीं होगा। तो जो मुक्ति की इच्छा है, वो सेल्फ मोटिवेटेड डिजायर है इसमें, मैं शांति पाना चाहता हूं, इसीलिए मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान की सेवा की तो यहाँ कोई बात नहीं है, भगवान की प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो भुक्ति कामी है उससे थोड़ा अच्छा है। भुक्ति कामी तो केवल भोग ही करना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, जो कि अस्थायी है, उसमें केवल भोग करते रहना चाहते हैं। उसकी अपेक्षा ये एक तरह से अच्छा है कि ये इस ब्रह्म ज्योति की तरफ, है ना, ध्यान देते हैं कि मुझे ब्रह्म में, है ना, जाना है, मुक्ति चाहिए। सो दिस इज 1 स्टेप बेटर देन प्रीवियस वन। और नेक्स्ट क्या है? सिद्धि कामी। सिद्धि कामी क्या है? उनको मिस्टिक योगा है ना में करके जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अष्ट सिद्धि हासिल करते हैं। तो अपने को छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। इनका इच्छा क्या है? उनका भी सेल्फ मोटिवेटेड डिजायर है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे पास अनेक अनेक शक्ति होना चाहिए जिससे मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकूं। तो ये सारे लोग अशांत रहते हैं क्योंकि मैं जो है केंद्र पर है। नेक्स्ट स्लाइड। तो है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी होते हैं वो हमेशा अशांत रहते हैं। जो भुक्ति कामी होते हैं वो मेटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं, जो मुक्ति कामी होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं, और जो सिद्धि कामी होते हैं योगी, वो अष्ट सिद्धि चाहते हैं। सबका मतलब काम इच्छा है, काम वासना है, अपना सेल्फिश डिजायर है, तो इसलिए वो शांत नहीं रह सकते। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनके अपनी कोई पर्सनल डिजायर नहीं है, अपने भोग की इच्छा कुछ नहीं है, तो वो उनका केवल एकमात्र इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की सेवा करना, इसलिए वो शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। नेक्स्ट स्लाइड। वो हमेशा शांत भी रहते हैं और खुश रहते हैं। तो मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, भुक्ति कामी जो है वो हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो उनका केवल और केवल एकमात्र इच्छा होता है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के भक्तों की सेवा, अपना उनका कोई सेल्फिश डिजायर नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा
खुश रहते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए। नेक्स्ट स्लाइड। जो भुक्तिकामी होते हैं और ना मुक्तिकामी होते हैं, पेंडुलम के दो ना एक्सट्रीम के जैसे हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बैलेंस बनाना जानते हैं, है ना, युक्त वैराग्य की वो पद्धति को जानते हैं, इसलिए उनके जीवन में अशांति नहीं रहता है, वो उनके जीवन में शांति और सुख का अनुभव होता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ये सब हमने चर्चा की ऑलरेडी। तो दो रास्ता है, एक तो है अपने इंद्रिय भोग की इच्छा, है ना, क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसां संगात ध्यायतो विषयान पुंसां संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो काम इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वो इस पतन के रास्ते पर चलते हैं, जाते हैं। अगर काम इच्छा की पूर्ति हो गई तो वो काम किसमें परिवर्तित होता है, लोभ में। और यदि काम की पूर्ति नहीं हुई तो वो काम किसमें परिवर्तित होता है, रैथ, क्रोध में। ध्यायतो विषयान पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। तो विषय वस्तुओं के प्रति ध्यान करते रहने से उसके लिए उसके भोग की इच्छा है ना हृदय में जागृत होती है, और जब भोग की इच्छा जागृत होती है तो वह काम में परिवर्तित होता है। काम की पूर्ति नहीं होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह मोह हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। सही क्या है गलत क्या है उसका विवेक नहीं रहता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। और जो जब अंधेरे में चले जाते हैं, जब मोह में चले जाते हैं तो याददाश्त शक्ति चली जाती है। जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो स्मृति से निकल जाती है क्रोध में। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में बताया गया भगवत गीता में कि क्रोध करने से क्या होता है, जो भी बुद्धि विवेक है वो नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम क्या, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। और जब हम जो सद्बुद्धि जो स्मृति है, जो ज्ञान है, वो जब भूल जाते हैं तो हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो एक ये रास्ता है जो हमें पतन के मार्ग पर ले चलता है। लेकिन वही काम को हम यदि डाइवर्ट करके कृष्ण के प्रति प्रेम में जागृत करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, अपने इंद्रिय भोग की इच्छा को नष्ट करके कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तब वह काम जो है प्रेम में परिवर्तित होगा। और प्रेम में परिवर्तित होने से क्या होगा, धीरे धीरे हम कृष्ण के प्रति यदि प्रेम को जागृत करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम यदि कृष्ण को सेवा करने की कोशिश करेंगे तो हम सत्वगुण में जाएंगे। और सत्वगुण में फिर से वो प्रेम और प्रगाढ़ होगा और अंततोगत्वा हम भगवान के धाम में जा सकेंगे। तो अभी चुनना हमें है कि हम क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो एक तरफ है अच्छा रास्ता जो हमें भगवान के धाम तक लेके जाएंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान को भोग निवेदन करते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना, भागवत का श्रवण करते हैं, भगवान के दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो हमने अभी ये चर्चा की कि ज्ञान कर्म से अनावृत हो। ज्ञान मतलब इम्पर्सनल फिलोसफी, मायावाद, मेंटल स्पेकुलेशन, इससे बचना है। कर्म मतलब फ्यूटिव एक्टिविटी, है ना, धनम जनम सुंदरीम। वेद में जो कर्म कांड का सेक्शन है, ये यज्ञ करने से ये मिलेगा, ये देवी देवता को पूजा करने से ये मिलेगा, उनसे बचना है। श्राद्ध करना, अलग अलग कर्म कांड के विषय की चर्चा की गई है वेदों में, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कर्म से बचना है। आदि भी बोला गया है, देखिए ज्ञान कर्म आदि। आदि क्या है, तो कुछ कुछ चीजें होती हैं कि वो पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक नहीं होती है, लेकिन वो हमारे भक्ति को आच्छादित कर देती है। जैसे आर्टिफिशियल डिटैचमेंट, इसका एग्जांपल कि आर्टिफिशियल वे में जो शास्त्रों में नहीं दिया गया है उस तरह का वैराग्य उत्पन्न कर लेना, उस तरह से वैराग्य का पालन करना, या अनियमित रूप से जो है शास्त्रों के विधि क्या को ना मानते हुए वे अपने मन गढ़ंत के तरीके से तपस्या करना, ऑस्टेरिटी करना, ये सब जो है आदि में आता है। जैसे हाँ, हमें
गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बताया जाता है कि आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि में जो है फास्टिंग करना चाहिए, भगवान के आविर्भाव तिथि में फास्टिंग होता है, एकादशी में हम लोग को जो है व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन हम अपने से मन गढ़ंत कुछ बना लेंगे, नहीं हम कभी भी किसी भी दिन कुछ भी नहीं खाएंगे। तो केवल उपवास रखने से जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। उपवास क्यों रखते हैं? ताकि हम भगवान के नाम के और चर्चा कर सके और हरिनाम जप कर सके और भगवत का अध्ययन कर सके। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, जो है आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन कर रहे हैं, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और उसके कारण से हेल्थ खराब हो रहा है, और हेल्थ खराब होने के बाद फिर भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये आदि में आता है, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन, आर्टिफिशियल डिटैचमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। देखिए टारगेट क्या होना चाहिए? भक्ति में आगे बढ़ना, कि जो कुछ भी नियम कानून है उसका मेन लक्ष्य क्या है कि हृदय में कृष्ण के प्रेम को जागृत करना। हम बहुत अधिक तपस्या करके हमारा हृदय और अधिक कठोर हो जाता है, हृदय को कोमल बनाने की जगह हृदय और कठोर हो जाता है। तो ऐसे तपस्या का क्या मतलब हुआ? कई बार क्या करते हैं तपस्या में, क्या क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, अंदर ही अंदर ऐसा चलता है। तो ये भी, इससे क्या फायदा हुआ? फिर कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टिक योगा है ना, कई बार क्या होता है कि हाँ योग शक्ति रहेगा तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, हम कंट्रोल कर सकते हैं। या मिस्टिक योगा की तो बात छोड़िए, जो व्यायाम है, जो अलग अलग तरह के आसन है, कई बार भक्त जो है उसमें ज्यादा उलझ जाते हैं, जो हमारी भक्ति का। हाँ हरिनाम जब भले सुबह में करे चाहे नहीं करें, हमको व्यायाम और योगा और आसन करना है सुबह में। तो योगा व्यायाम और आसन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उनकी भक्ति को आच्छादित कर दे रहा है। वो मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह में नहीं आ रहे, मंगल आरती में, हरिनाम का जब सुबह में नहीं कर रहे हैं, गुरु पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग और आसन सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं वो भक्त। तो ये मतलब वो आदि में आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमारे भक्ति को, मतलब हमें हमेशा अपने जीवन में भक्ति को प्राइमरी प्लेटफॉर्म पर रखना है, बाकी चीजें सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। हाँ आप योगा कीजिए, आसन कीजिए, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। उसी तरह कई बार क्या होता है, भक्त जो कई बार ऐसे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इतना फंस जाते हैं कि हाँ मेरे ये नक्षत्र ठीक नहीं है, ये ग्रह शनि ग्रह मेरे ऊपर चल रहा है, राहु और केतु चल रहा है, बहुत सारे 5 उंगली में मेरे 5 इधर 5 इधर 10 तो जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंगूठी पहने हुए। तो मतलब उस भक्त को कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन ये है ही नहीं उसके अंदर, उससे ज्यादा उसको एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है। तो ये हमारे भक्ति को आवृत्त कर दे रहा है। ये आवृत्त नहीं होना चाहिए, अनावृतम, अनकवर्ड होना चाहिए उससे। ज्ञान कर्म और आदि, ये जो आदि के अंदर में जो चीजें हैं उनसे अनावृत होना चाहिए, तब वो उत्तम भक्ति की कैटेगरी में आएगा। तो हमें को ये सब देखना पड़ेगा। कई बार ऐसे अनजाने जाने अनजाने में भक्तों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि ये सब चीजों में फंस जाते हैं ज्यादा। तो इसे हमको ध्यान देना चाहिए। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी इनकी तीनों की चर्चा थोड़ी थोड़ी की गई। कर्म, फ्रूटिव रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी। तो जो कर्मकांड है वेदों का वो बहुत ही गहन है। हम ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये उन्नति होगा, ये प्रगति होगा, स्वर्ग लोक में जाएंगे, ये बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवतम में इसी कहानी की चर्चा हो रही है। श्रीमद् भागवतम का 65 नंबर वर्ष, जहाँ जो राजा नृग जो है ना, ब्राह्मणों को जब गायें दान में देता है तो हजारों हजारों गायें दान करता है, एक गाय जो है उसके गौशाला में फिर से वापस आ जाती है, और राजा नृग फिर से उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। उनको मालूम नहीं था कि ऐसा हो गया है, अनजाने में उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दिया। लेकिन जब पहले वाला ब्राह्मण को पता चला कि अरे मेरा गाय तो उस राजा ने किसी और को दान में दे दिया, तो वो मांगा कि नहीं मुझे वही गाय चाहिए। राजा बोलते हैं कि भाई हे ब्राह्मण देवता, आप उसके बदले में हजारों गाय में तो दूसरी दे रहा हूँ, वो मिस्टेक हो गई, आप उसको छोड़ दीजिए। तो ब्राह्मण बोलते नहीं तुमसे अपराध हुआ है, तुम ब्राह्मण के दिए हुए दान को फिर से वापस लेकर के दूसरों को दान में नहीं दे सकते, ये वेदों के नियमों का उल्लंघन है। और उसके लिए उनको क्या दंड भुगतना पड़ता है कि वो उनका अगला जन्म जो है, जब वो मृत्यु के बाद जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज बोलते हैं कि देखिए आपका पुण्य कर्मों का जो कोटा है वो बहुत ज्यादा है और आपके पाप कर्मों का कोटा जो है बहुत कम है, तो आप पहले किसको लेना चाहते हैं? तो नृग बोलते हैं राजा कि पहले जो मैंने पाप कर्म किया उसी का फल दे दीजिए मुझे। तो यमराज जी बताते कि ये मिस्टेक हुआ है तो आपको एक छिपकली का जन्म लेना पड़ेगा। समझिए राजा ने जानबूझकर गलती की थी क्या? नहीं,
मिस्टेक से ऐसा हुआ, लेकिन उसको उस छोटे से अनोइंगली मिस्टेक करने से भी क्या जन्म लेना पड़ेगा, छिपकली का जन्म लेना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हाँ वेदों में तो अच्छा अच्छा चीज दिया हुआ है, स्वर्ग में चले जाएंगे, जनलोक में चले जाएंगे, तपलोक में चले जाएंगे, बहुत अधिक धन संपत्ति है, लेकिन कितना डेंजर भी है, थोड़ा सा भी जगह अगर मिस्टेक होगा तो क्या का क्या हो सकता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है ना श्रीमद् भागवतम में, कि थोड़ा सा मिस्टेक के कारण बहुत उल्टा परिणाम आ जाता है। फिर इंद्र शत्रु शब्द बोलने के बजाय इंद्र शत्रुह शब्द बोल देते हैं, तो किसी और है ना प्राणी का उत्पत्ति हो जाता है, जो इंद्र को मारने वाला ना होकर के इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला हो जाता है। फिर ये भी वर्णन आता है वृत्रासुर का पास्ट टाइम, है ना। कर्मादि, जो कर्म आदि है उसमें अंदर वो भी आता है, दान और तप। तप के बारे में ऑलरेडी बता दिया, दान यज्ञ। तो लोग भक्ति का जो प्राइमरी चीजें हैं पंचांग भक्ति उस पर फोकस करने के बताए, हाँ हम यज्ञ करेंगे, फायर सेक्रीफाइस। भाई हमारा जो कलयुग का युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, ये हरिनाम ये संकीर्तन यज्ञ है जो है महत्वपूर्ण है, जो फायर सेक्रीफाइस युग के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे नीचे पिक्चर में दिया गया है, नैमिषारण्य में ऐसे ही लाखों लाखों जो है साधु महासंत जो है वहां पर यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन यज्ञ सक्सेसफुल नहीं हुआ। कलयुग में वो यज्ञ चलेगा नहीं, फायर सेक्रीफाइस पूरा धुआं धुआं हो गया, सबके परेशान हो गए, कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है। लास्ट में सबको परेशान होकर के उस यज्ञ के अग्नि को बुझा करके बैठ गए। अभी क्या करना है, अभी हम लोग हरि कथा सुनेंगे, यज्ञ काम करने वाला नहीं है। लेकिन अभी केवल भक्तों के जीवन में क्या हो जाता है, हम खास करके ईश्वर के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, प्राइमरी फोकस भक्ति के पंचांग अंगों से हट करके किसी और डायरेक्शन में डेविएट हो जाता है। यज्ञ करेंगे, फायर सेक्रीफाइस, हाँ मेरा गृह प्रवेश है तो भले हरिनाम संकीर्तन हो चाहे नहीं मेरे घर में, है ना, यज्ञ होगा, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो मतलब कि वो तो एक तरह से डेविएशन हो रहा है। तो एक यज्ञ हो गया। तब के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, मनगढ़ंत तपस्या करना। अभी ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एकादशी में निर्जल एकादशी ही करेंगे, लेकिन निर्जल एकादशी करते करते अगला दिन पता चला हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो ऐसा फिर मनगढ़ंत तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। और फिर क्या है, दान, बहुत सारा दान देते हैं। दान जिसको जहां देना चाहिए वहां ना देकर के अलग अलग जगह में दान देते हैं, मेरा ज्यादा नाम होगा। जबकि पूरी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है कि केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही दान देना है, इधर उधर दान नहीं देना है। अगर आप जो दान दे रहे हैं वो लक्ष्मी अच्छे तरह से कृष्ण की सेवा में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसके कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा फिर। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया, दान का एग्जाम्पल क्या हुआ, राजा नृग, मिस्टेक हुआ तो किया सजा भुगतना पड़ा। तब का एग्जाम्पल क्या है, रावण। रावण बहुत तपस्या किया था, लेकिन इसी तपस्या का क्या फल हुआ, उसका तो अहंकार और बढ़ गया ना। वो तो सीढ़ी, रावण तो सीढ़ी से ही स्वर्ग लोग जाना चाहता था, ऐसा सीढ़ी बनवाना चाहता था कि लोग पैदल चढ़ करके सीढ़ी में चढ़ करके स्वर्ग लोग में जा सकते इसी जीवन में, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। तो तब ऐसा तब से क्या फायदा, यज्ञ से। हाँ नैमिषारण्य के यज्ञ का हमने ऑलरेडी बताया आपको एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें कभी क्या होते हैं, ये फोर फ्रंट में आ जाती है, जो भक्ति के 5 अंग हैं वो बैकग्राउंड में चले जाती हैं, तो वो इसी उनसे हमें बचना है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं नारद पंचरात्र से कि उत्तम भक्ति का क्या डेफिनेशन है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। One should be free from all materialistic designation and by Krishna consciousness must be cleansed of all material contamination. He should be restored to his pure identity in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. सर्वोपाधि निर्मुक्त, हमारा उपाधि है ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ये हूं वो हूं, वो एक्चुअली में हमारा डेजिग्नेशन नहीं है। जीवात्मा का क्या डेजिग्नेशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो डेजिग्नेशन है वह क्या, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, दासानुदास।
ये हमारा डेजिग्नेशन है। तो हम इसको भूल करके बहुत बड़ा बड़ा डेजिग्नेशन लेते हैं, बहुत सारा उपाधि लेते हैं। तो उन उपाधियों से मुक्त होना है, और हमें क्या उपाधि ग्रहण करना है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये उपाधि है हमारी। तत्परत्वेन निर्मलम, और हमारा जो हृदय है वो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। हमारा हृदय भौतिक कलुषित इच्छाओं से है ना मुक्त होना चाहिए। और फिर क्या करना है, ऋषि के ऐसा सेवनम भक्ति रुचते, और हमें अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो मालिक हैं कृष्ण, उनकी सेवा करनी है। हमें अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, ऋषिकेश कृष्ण को बुलाता है। ऋषि मतलब हो गया इंद्रिया, तो इंद्रियों के मालिक कौन है, कृष्ण है। कृष्ण ही हमारे इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इंद्रियों से इंद्रियों के मालिक कृष्ण की सेवा करनी है, वही भक्ति कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनावृतम है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो बद्ध जीव का जो ज्ञान है ना, जो चेतना है, वो मेंटल स्पेकुलेशन और क्रिएटिव एक्टिविटी, ये दो चीज से आवृत है। तो ज्ञान और कर्म से आवृत है, तो इस आवरण को हटाना होगा, तभी वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ठीक है कर्म भी करते हैं, उसमें थोड़ा भक्ति को मिश्रित कर देंगे। हाँ ठीक है, हम क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम जो कमा रहे हैं अपने भोग, अपने लिए भी भोग कर रहे हैं और थोड़ा सा भगवान को भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सा भक्ति के लिए किए और बाकी सारा हम खुद अपने एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। हम बहुत सारा मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा कभी भगवान की है ना चर्चा कर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम ज्ञान और कर्म को भक्ति के साथ मिक्स करना चाहेंगे तो ये कंटामिनेशन है, ये प्योर नहीं है। तो इसलिए बताया गया है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, पूरी तरह से उसको अलग रखना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ज्ञान और कर्म को, तभी सक्सेस होगा, तभी वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्योर डिवोशनल सर्विस इज गिवन बाय श्री रूप गोस्वामी अन्याभिलाषिता सुनिए, और किसी भी तरह का दूसरा डिजायर नहीं होना चाहिए। केवल और केवल एकमात्र डिजायर क्या होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। अलग डिजायर जैसे कि मेरी भोग की इच्छा, ज्ञान और कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, या मिस्टिक योगिक सिद्धि, इन सब चीजों से पूरी तरह से अनावृत होना चाहिए। और केवल एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण की क्या इच्छा है, हम कृष्ण की इच्छा को पहले कैसे पूरा करें। यही फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस है, यही उत्तम भक्ति है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आदि वर्ड वहां पर आए है ना, ज्ञान कर्म आदि हो गया अनावृतम, और अन्याभिलाषिता, इता वर्ड को हम लोग बताया था ना कि अगर जन्म मृत्यु का कुछ सिचुएशन आ गया है कि हम मरने की स्थिति है, तो अगर हम मर जाएंगे भक्ति पूरा किए बिना, तो फिर हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाता है तो हम अपने जीवन रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, डेथ थ्रेटनिंग सिचुएशन जब आ जाएगा तब हम भगवान से प्रार्थना करते सकते हैं हमें अपनी रक्षा के लिए। जैसे गजेंद्र प्रार्थना करते हैं है ना कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं अभी बहुत डेंजर में हूं, मेरे जीवन अभी खतरे में है, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। और ये ऐसा इच्छा जो है अपने जीवन की रक्षा करने की इच्छा, वो अचानक से आता है। अगर सही अचानक से हमारे कोई एक्सीडेंट होने की नौबत आ गई हो तो अचानक प्रार्थना निकलता है। और हम ऐसा नहीं कि हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हमारा तो जीवन को, अरे भाई सबको मालूम है कि एक न एक दिन मृत्यु आने वाली है। हम तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें, हे भगवान मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन डेथ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गया, कभी एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गया, उस समय स्वतः ही यदि अगर है ना वो प्रेयर्स निकल रहा है हमारे मुख से कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, मेरा जीवन अभी खतरे में है, तो वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर किसी कोई मरने वाले स्थिति में है तो यह प्रार्थना निकलना कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए मैं खतरे में हूं, यह प्रार्थना स्वतः ही निकलता है मुंह से, मन में यह प्रार्थना स्वतः ही आता है, इसको वो व्यक्ति भी रोक नहीं सकता है ना। बिकॉज दिस डिजायर विच इज अराइजिंग फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ऐसा किसी के साथ भी ऐसा प्रेयर निकलेगा, तो इसीलिए उससे वो जो है उत्तम भक्ति की ही कैटेगरी में आएगा।
ओके, तो ये हो गया तटस्थ लक्षण। और भी आगे बताया गया, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि द्रौपदी भी जो है वो अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारती है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को पुकारती है क्या? नहीं, वो अपनी रक्षा के लिए कि हे कृष्ण मैं अभी विपदा में हूं, मुझे बचा लो। So therefore superficial fleeting desires or desire for self preservation do not exclude one from pure devotional service, and thus pure devotional service can be executed in the stage of sadhana bhakti। तो हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, तो वैदिक साधना भक्ति में भी उत्तम भक्ति किया जा सकता है। हमारी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए अपने सेंस एंजॉयमेंट की। हाँ, लेकिन अगर डेथ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तो अपने जीवन की रक्षा के लिए अगर हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड है, तो वो भी उत्तम भक्ति कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम सभी भी उत्तम भक्ति कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तटस्थ लक्षण में आता है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अभी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो कर्म आदि अनावृतम, देखिए अनावृत होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, हाँ ठीक है, कोई ज्ञान और कर्म में थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन वो ज्ञान और कर्म उसकी भक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। ज्ञान कर्म आदि तीन चीज है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिप्त उसमें कोई भक्त लगा है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड, बट वो ज्ञान कर्म आदि उसके भक्ति के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कभी कभी भक्त जो हैं प्रचार के लिए ज्ञान का आश्रय लेते हैं, लॉजिक्स का आश्रय लेते हैं, एनालिटिकली समझाने की कोशिश करते हैं, प्रचार के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है। और कभी कभी भक्त भी जो है फ्रूटिव एक्टिविटी में रहते हैं, वो समाज को दिखाने के लिए कि देखो भगवान की सेवा करते हुए भी हम जो अपने भोग इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए हमारी भक्ति पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रचार के लिए हम कुछ आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं समाज में, दैट इज एक्सेप्टेड, वो ठीक है, लेकिन उससे हमारी भक्ति चोकड नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम यदि लोग क्या कहते हैं ना, अरे अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो हम भक्ति कैसे करेंगे। ये बहुत लोगों के साथ हमने देखा है, अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम भक्ति कैसे करेंगे, इसलिए पहले प्लेसमेंट हो जाने दीजिए फिर हम भक्ति करेंगे, अभी हम माला जप नहीं करेंगे। ये मतलब क्या हो रहा है, उनका ज्ञान जो है उसकी भक्ति को ढक रहा है, उसका जो भौतिक इच्छा है, कर्म की इच्छा जो है वो उसकी भक्ति को ढक रहा है। जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम प्रभु जी माला जप अभी नहीं होगा, जब तक हम एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक हम मंदिर नहीं आएंगे। जब मेरे को ये मिल जाएगा तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे कर्म की जो है, हमारी काम भावना जो है वो हमारी भक्ति को ढक दे रही है, भक्ति पीछे से चला गया है। एक चीज ये हो गया कि जब तक हमें ये नहीं मिलेगा तब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। दूसरा चीज, जब तक हम भौतिक इच्छाएं नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। पैसा नहीं कमाएंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, नहीं, ये गलत है। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक हम भक्ति क्यों करें, भक्ति क्या आवश्यकता है, ये भी गलत है। तो इन सब उदाहरण में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति से ऊपर हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये तब उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमने चर्चा किया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो उत्तम भक्ति का स्वरूप तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से हमने उत्तम भक्ति की चर्चा की कि उसके दो लक्षण होते हैं, ज्ञान स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण में क्या क्या है, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, और तटस्थ लक्षण में क्या क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तम भक्ति का फिर से डिफिनेशन दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी बेस्ड सिंपली ऑन हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग एटसेट्रा डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम।
आर 9 डिफरेंट प्रोसेसेस बिसाइड व्हिच एवरीथिंग डन इज अनफेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। दस वन शुड ऑलवेज बी, है ना, गार्डिंग अगेंस्ट फॉल डाउन्स। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसी पर हमारा बेस्ट होना चाहिए डिवोशनल सर्विस। इसके बाहर अगर कुछ करते हैं तो वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगा, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, शुरुआत में हमने यही चर्चा किया था कि हम जो कर रहे हैं भक्ति के नाम पर वो भक्ति है कि नहीं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है श्रील प्रभुपाद, कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो नवविधा भक्ति के अंदर आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर वो नवविधा भक्ति के अंदर है तब वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। अगर वो नवविधा जो कार्य कर रहे हैं वो नवविधा भक्ति के बाहर है तो वो भक्ति नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, परमात्मा के भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में अगर हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, स्थान स्थित सुतिगतांग तनुवांग मनोभीर, जो जहां भी है, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बल डाको। अगर कोई सन्यासी है, बने थाको मतलब अगर कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो वो अपने आश्रम में रहे। कोई गृहस्थ है या वानप्रस्थ है तो वो अपने आश्रम में रहे। जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रह करके हमें ना भगवान के नाम का जप करना है। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेशनल मैन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुतिगतांग तनुवांग मनोभी, जस्ट जहां भी पर भी जो गए भी है वहां पर कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ध्यान पूर्वक कृष्ण के कथा का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना चाहिए। कृष्ण कथा का श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तनु वांग मनोभी, मनसा वाचा काया, यही है तनु वांग मनोभी। मनो मतलब मन, वांग मतलब वाणी, और तनु मतलब शरीर। तो जो कुछ भी हम हरि कथा में श्रवण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए तीनों स्तर पर, मन, शरीर और वाणी के स्तर पर। यानी कि हमें अपने मन, वाणी और शरीर तीनों को भगवान की सेवा में लगाना है। मनसा वाचा काया, तीनों से भगवान की सेवा करनी है। तो पहला चीज क्या कि ध्यान पूर्वक हमें हरि कथा का श्रवण करना है, और दूसरा जब श्रवण करेंगे ज्ञान होगा तब, है ना, अपने मन, वाणी और शरीर, मनसा वाचा काया, कृष्ण की सेवा करनी है, तब वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। तो इस तरह से, है ना, श्रील प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं। आगे फिर बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यह जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इस्कॉन का जो यह संस्था है, जो आंदोलन है, वो हमें एक यह अपॉर्चुनिटी देता है कि जहां हम अपने मनसा वाचा काया जो है कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। मन को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है, शरीर को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है, और वाणी को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। यह अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनके द्वारा बनाई गई संस्था में। तो पहला प्रोसेस क्या है, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान और भक्तों के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनना। जब हम भगवान के बारे में अच्छी तरह से सुनेंगे तब हम अच्छी तरह से भगवान के विषय में बोल भी पाएंगे। जब भगवान के प्रति के बारे में सुनेंगे तो भगवान, जो हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जब जागृत होगा तो हम वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। तो इसलिए हम हरि का कथा का, है ना, कीर्तन भी करेंगे। फिर तो हम जब अच्छी तरह से सुनेंगे तो अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे। लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रचार करना नहीं आता, डर लगता है। नहीं, डरने की बात नहीं। अगर हम अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब हम प्रचार कर पाएंगे फुल कन्विक्शन के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ। तो जरूरी क्या चीज है कि हम अच्छे से ध्यान पूर्वक प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें और ध्यान पूर्वक प्रभुपाद की वाणी का श्रवण करें, भागवतम का श्रवण करें। जो अच्छे से श्रवण और रीडिंग और हियरिंग करेंगे वो अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नवविधा भक्ति हम लोग करना है, जो शुरू होता है कहां से, श्रवणम से। वो नवविधा भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को। पिता हिरण्यकशिपु पूछते हैं पिता बेटे से कि क्या सिखाया तुमने अपने स्कूल में, तो ये बताते कि ये मैंने सीखा कि नवविधा भक्ति है। क्या क्या है, श्रवण, पहला भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, दूसरा
कीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। तीसरा विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करना। चौथा पाद सेवन, भगवान के चरणों को सेवा करना। पांचवा अर्चनम, भगवान के विग्रह की सेवा करना। छठा वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना। सातवां दास्यम, भगवान का सेवक बनना, भगवान के सेवक की तरह, नौकर की तरह भगवान की सेवा करना। साख्यम, भगवान के साथ मित्रता का संबंध होना, मित्र के रूप में भगवान के साथ सेवा करना। और ये हो गया आठवां। और नौवां क्या है? आत्मनिवेदन, भगवान को पूर्ण समर्पित करना, फुल सरेंडर। तो सबके एक एक आदर्श उदाहरण है। श्रवण के आदर्श उदाहरण कौन है? परिचित महाराज। कीर्तन के आदर्श उदाहरण सुखदेव गोस्वामी। स्मरण के उदाहरण कौन है? स्मरणम बता सकते हैं अक्रूर। जब वो वृंदावन जा रहे थे तो भगवान के चरण चिन्हों को देख करके, कृष्ण के चरण चिन्हों को देख के कृष्ण का उनका याद आने लगा। स्मरणम। पाद सेवनम में लक्ष्मी जी। अर्चनम पृथु महाराज। वंदनम, वंदना कौन करते हैं? हाँ नहीं, कुंती महारानी भी है और भी है। वंदनम के लिए एक है एग्जाम्पल। दास्यम, दास्यम में कौन आते हैं? हनुमान जी। साख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदनम बलि महाराज। तो इस तरह से सबके एक आदर्श उदाहरण भी हैं। तो हमको उनके पद चिन्हों में चलना है और भक्ति करना है उसी तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला जो है वो श्रवण है। हाँ, स्मरणम जो है वो प्रहलाद महाराज है, हमेशा भगवान को याद करना। यस, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। गो टू द लास्ट स्लाइड। स्मरणम में प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट पहुंचाते हैं हिरण्यकशिपु, लेकिन वो हमेशा भगवान को याद करते हैं। स्मरणम। और वंदनम में जो है वो है अक्रूर। अक्रूर जब जाते हैं कृष्ण से मिलने के, तो जिसे ही कृष्ण को देखते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। So this is the right sequence. Okay, next slide. तो श्रवण का क्या महत्व है ना? जो नवविधा भक्ति है उसमें का पहला अंग है श्रवण। तो अच्छे से हमें श्रवण करना चाहिए। जो हम ना शुद्ध भक्तों का संग लेते हैं, साधु संतों का संग लेते हैं, तो उनके चरण में जाकर के हरि कथा का श्रवण करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने का यह पहला ना स्टेप है। और तो श्रवण करना चाहिए हमें विनम्रता के भाव से, ये पहला चीज हो गया। दूसरा, अनऑथराइज्ड सोर्स से हमें नहीं सुनना चाहिए। अनऑथराइज्ड व्यक्ति से, पुरुष से, लोगों से हमें कभी भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ना शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए जो ऑथराइज्ड हैं, बोनाफाइड हैं। और ऐसे भक्त कौन होते हैं? जो जिनको परम सत्य का ज्ञान है, इनसे ही हमें सुनना चाहिए। और क्या मूड क्या होना चाहिए? तो भगवत में बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। एक शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन, हमें उनको फुल सरेंडर करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा करनी चाहिए विनम्रता पूर्वक। और फिर हमें जिज्ञासा करना चाहिए प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, जो महान संत हैं, जो ज्ञानी हैं, चूंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, इसलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं और वो हमें उपदेश कर सकते हैं। यदि वो हमारी सेवाओं से प्रसन्न होंगे तो, हमारी विनम्रता पूर्वक जो हम सेवा करेंगे और इंक्वायरी करेंगे, तो यदि हमसे प्रसन्न है तो हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये मूड होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो गुरु की आवश्यकता है जीवन में, गुरु से श्रवण करना है। ये सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में बताया गया है कि गुरु की आवश्यकता है। न केवल हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, बल्कि जो मुसलमान धर्म है, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी, ईसाई धर्म, सभी धर्मों में गुरु स्वीकार करने के इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। तो अगर उस विज्ञान को पाना है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हासिल करना है, तो गुरु के नजदीक, गुरु के समीप जाना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना होगा।
तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है, इसके लिए हमें गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जाकर के सरेंडर करना होगा। ये मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी शास्त्रों में बताया जा रहा है, सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गुरु के चरण में जाकर के जो है ना सरेंडर करना है और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। सभी धर्मों में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। और यह ज्ञान जो है, क्योंकि गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है। बहुत सारे प्रश्न थे, व्हाई टू परफॉर्म भक्ति, तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसको अपनाना जरूरी है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो कृष्ण की भक्ति है वो बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड में किसी विरले भाग्यवान व्यक्ति को ही भगवान की भक्ति मिलती है, और गुरु का कृपा मिलना, गुरु का आश्रय मिलना, यह भी बहुत दुर्लभ है। सदगुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ये आसानी से मिलता नहीं है किसी को। कई एक जन्मों की पुण्य सुकृति के बाद वैष्णवों की कृपा से, साधु संतों की कृपा से ही शुद्ध भक्त का ना संग मिल सकता है, गुरु का आश्रय मिल सकता है, गुरु जीवन में आते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करना है, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, और इस मनुष्य जन्म के पाने के बाद जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो भी और भी दुर्लभ है। और भक्ति अकेले ऐसे नहीं होगा, भक्ति को अगर ग्रहण करना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु पाना भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, भक्ति दुर्लभ है, गुरु दुर्लभ है, तो हमको समय कितना हमारे लिए मूल्यवान है, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको भक्ति करना है, गुरु का आश्रय लेना है। मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा? मनुष्य जन्म मिला है, बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग, बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो इसका भरपूर फायदा लेना चाहिए। जिस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है भगवान के नजदीक जाना, भगवान के धाम में जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके भगवान के धाम में जाना, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है? भक्ति के द्वारा। इसलिए हमें भक्ति करना जरूरी है। भक्ति करने से जीवन में आनंद और खुशियां आती हैं, और हमें मुक्ति मिल सकता है इस भौतिक जगत से। इसीलिए भी भक्ति करना है ना। हम हर कोई इस जगत में खुशी की तलाश कर रहे हैं। प्रभुपाद की जो सबसे पतली किताब है ऑन द वे टू कृष्ण, उसका पहला ही सेंटेंस है, एवरीबॉडी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हर कोई खुशी की तलाश कर रहा है। कोई भक्त है तो भी खुशी की तलाश कर रहा है, जो भक्त नहीं वो भी खुशी की तलाश कर रहा है। हाँ, जो भक्त है उसको खुशी किसे मिलता है? भगवान को जब वो प्रसन्न करते हैं तो भक्त ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के भक्त। तो ये जो भक्ति का जो ये रास्ता है, मार्ग है, ये केवल आनंद कंद, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वाद। तो आनंद ही आनंद है इसमें, तो फिर क्यों नहीं भक्ति करें? हम उसी आनंद की तलाश करें, और असली आनंद जो आध्यात्मिक आनंद है वो भक्ति में है। इसलिए हमें भक्ति करना है। ठीक है, भक्ति करना है, एक्सेप्टेड। कौन भक्ति कर सकता है? हु कैन प्रैक्टिस भक्ति? कोई भी भक्ति कर सकता है यदि वो सिंसियर है। उसने इस जन्म में पहले कितने सारे पाप कर्म किए हैं या पिछले कई जन्मों में कितने सारे पाप कर्म किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ भक्ति श्रेष्ठ है, मुझे भक्ति करना है, और यदि सिंसियरिटी के साथ वो भक्ति करता है, करना चाहता है, तो वो भक्ति करने के लिए योग्य है। अंगुलीमाल रत्नाकर डाकू वो वाल्मीकि मुनि बने, और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं फिर, है ना, भगवान का शरणों का आश्रय लेकर के। जगाई मधाई वो भी जो है ना, कितने बड़े आसुरिक प्रवृत्ति वाले थे, लेकिन वो भी भगवान के भक्त बनते हैं। उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किया, लेकिन वो भक्ति किए कि नहीं किए। हमने प्रीवियसली लाइफ में क्या कर्म किया है, क्या खराब कर्म किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आज मुझे समझ में आ गया कि नहीं ये सारा चीज जो मैंने किया गलत है, मुझे वो सब नहीं करना है, आज से मैं अच्छे कार्य करूंगा, तो आज से आपका काउंट होगा। और हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी के साथ, पूर्ण डेडिकेशन के साथ भक्ति करना चाहिए। कोई भी कर सकता है।
ये नहीं कोई बोल सकता है कि प्रभु जी मैंने इतना पाप कर्म किया है कि मैं हरिनाम नहीं कर सकता, मैं हरिनाम करने के योग्य नहीं हूँ, मैं भगवत गीता को टच नहीं कर सकता। कई बार लोग कहते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, तो भगवत गीता पकड़ाने को से आप थोड़ा पकड़िए, नहीं 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 मैं भगवत गीता टच नहीं कर सकता। क्यों? मैंने इतना कर्म किया है, इतना पाप कर्म किया है, अगर भगवत गीता को छुएंगे तो भगवत गीता दूषित हो जाएगा। लोग ऐसा बोलते हैं। अरे हमारे पास इतना पाप कर्म करने की शक्ति नहीं है कि हम भगवत गीता को दूषित कर सकें, बल्कि भगवत गीता इतना इतना शक्तिशाली है कि कितना भी पाप कर्म क्यों न कर ले, अगर उसको टच करेंगे तो हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। यह विश्वास रहना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी भक्ति कर सकता है, कितना भी पाप कर्म क्यों न किया हो किसी ने। श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वेस्टर्न डिसाइपल्स, वो लोग 4 नियम पालन करते थे क्या भक्ति से पहले? नहीं। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं ना हमको डॉक्यूमेंट्री में, प्रभुपाद के जीवनी में हमको पता चलता है। लेकिन जब प्रभुपाद के संस्पर्श में आए, जब उनको समझ में आ गया कि नहीं ये सारी चीजें गलत हैं, जब प्रभुपाद ने बोला उनको ये सारे 4 नियमों का पालन करने के लिए, वो सिंसियरिटी के साथ पालन करने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंसियरिटी। हम सिंसियर रहेंगे तो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करेंगे, गुरु का कृपा होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो भौतिक जगत है, ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं है, दुख से भरा हुआ है। अल्टीमेटली हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। तो किसको बाहर निकलना है भौतिक जगत से? सबको बाहर निकलना है। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हैज टू शुड ट्राई टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जब हम सबको आध्यात्मिक जगत में जाना है, यानी कि हम सबको भक्ति करनी है। ये तो ये जो भौतिक जगत, ये तो जेल जैसा है जिसमें हम लोग कैदी बना के रखा गया है। इस जेल से बाहर निकलना है हमको। तो इसलिए भक्ति सभी के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड वन प्रैक्टिस भक्ति? भक्ति कहां पर हमको करना है? तो इसीलिए इस्कॉन से बड़ा अच्छा सेटअप और क्या हो सकता है? हमारे आसपास में जहां भी इस्कॉन का सेंटर है, हमें वहां से जुड़ना चाहिए और वहां प्रैक्टिस करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का ये असीम कृपा है जिसका जैसे उन्होंने हमें इस्कॉन जैसे संस्था प्रदान की है उन्होंने, है ना, जहां पर हम, है ना, खुशी खुशी, है ना, भक्तों के संग में आकर के भक्ति में युक्त हो सकते हैं, नवविधा भक्ति में लग सकते हैं। तो जो इसका बेनिफिट लेंगे, जो इस्कॉन मंदिर में आएंगे, भक्तों के साथ जुड़ेंगे, उनको वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जीवन के अंत में हम फिर भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो और हमें क्या चाहिए? जब प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, प्रभुपाद के वाणी है, इस्कॉन संस्था है, वर्तमान आचार्य बिंद हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, तो इससे सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ प्रभुपाद हमें दे करके गए। हमें केवल सिंसियरिटी के साथ सदगुरु, है ना, बोनाफाइड गुरु के शरण में जाकर के भक्ति करना है। यही चीज की आवश्यकता है। इसमें एक श्लोक दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेश तमो द्वारा जो जित संग संगम। महत सेवा, लास्ट में ये चीज बताया गया है कि संतों की सेवा, महत सेवा। नारद मुनि कैसे बने? वो तो एक दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, लेकिन कैसे बने वो, है ना, नारद मुनि? महत सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जहां हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने का मौका मिले, वहां पर हम शुद्ध भक्ति, वहां पर भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। महत सेवम और द्वारम, ये मुक्ति का द्वार है एक्चुअली, महत सेवा करना। जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनकी सेवा करना, यही हमें, है ना, भगवान के धाम तक लेके जाएगा। तो हमें भक्ति कहाँ करनी है? जब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके संग में हमें भक्ति करनी है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, वेयर शुड वन प्रैक्टिस भक्ति, इसका ये आंसर होगी। तो इस तरह से आज की कक्षा के हम अंत में आते हैं, लास्ट स्लाइड। तो यहाँ कपिल मुनि, है ना, अपनी माँ देवहूति को ज्ञान देते हैं कि एक व्यक्ति जिसके कर्म अगर धर्म के पथ पर नहीं है, अगर वैराग्य के पथ पर नहीं है,
और अगर भगवान की सेवा के पथ पर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मृत है। ऐसा व्यक्ति को मृत व्यक्ति समझना चाहिए। एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, अगर उसके कर्म उसको धर्म के रास्ते पर नहीं लेके जा रहे हैं, उसको वैराग्य के रास्ते और उसको भगवान के चरण कमलों के रास्ते की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को मृत समझना चाहिए, जिंदा रहते हुए भी। इतना स्ट्रांगली है ना कपिल मुनि शिक्षा देते हैं हमें कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य के द्वारा हम धर्म के मार्ग पर उन्नति आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है इस भौतिक जगत के प्रति, और हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे ये सारे कर्म व्यर्थ हैं और हम जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान। आगे फिर बताते हैं कि जो असत संग है वही हमारा बंधन का कारण है। बुरा संग, आत्मा का इस भौतिक जगत में बंधन का कारण क्या है? असत संग। और आत्मा का मुक्ति का कारण क्या है? सत्संग। जब हम सत्संगति में जाते हैं, जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, तो वही हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। तो दो चीजें बताई कपिल मुनि ने कि अगर एक व्यक्ति जो कुछ भी कर्म कर रहा है, अगर उसके द्वारा किए गए कर्म उसको धर्म के पथ पर, वैराग्य के पथ पर और भगवान के चरणों के आश्रय में नहीं लेकर के जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत के समान है। इसीलिए हमको असत संग का त्याग करना है, क्योंकि असत संग ही बंधन का कारण है और सत्संग भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग ही मुक्ति का द्वार है की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।